महात्मा गांधी ने कहा था, जीवन ऐसे जियो जैसे कल जिंदगी का आखिरी दिन हो, लेकिन सीखो ऐसे जैसे अनंत काल तक जीना हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीखने और सिखाने की इस पहल में, जिसे हमने नाम दिया है एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज बिल्डिंग टेक्निकल एक्सीलेंस। मैं स्वागत करना चाहूंगी चेतन सर का, बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और विशेष स्वागत आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पीके श्रीवास्तव जी का, who is a former principal scientist and former deputy director CBRI। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी सभी तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, we would request you to please come on stage। मैं चैनल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज प्लांटर देकर हम सर का स्वागत करें। And we can all join in अपनी तालियों के साथ। Thank you। ये एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज की जो परिकल्पना है ये चेतन सर की थी और आज क्योंकि हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर इसके पीछे का जो मंशा थी उसको सबके साथ साझा करें और साथ ही अपना आशीर्वाद भी दे आज की इस सीरीज की शुरुआत के लिए। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एक छोटी सी पहल है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सपर्ट लेक्चर की, और इसके पीछे की जो सोच है वो मैं आपको समझे वाला हूँ। हम लोग बोर्ड में बहुत सारे इनिशिएटिव पिछले 1-1.5 सालों में लिए हैं और उसमें ये पूरे यूपी इनिशिएटिव परिवार का बड़ा सहयोग मिला है और ये धीरे धीरे ये हमारे जो परिवार है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और उनमें लेवल ऑफ एनर्जी भी बढ़ रही है। इसी सीरीज में इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी शुरुआत करें जो सतत एक बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट को एक ऐसे ही बहुत लेमैन ने लिखने की शुरुआत की हैबिट्स की और बाद में वो जो बुक दुनिया की बेस्ट सेलर बुक बनी और उसका जो थीम था वो ये है कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें एक अंत में जाके एक बहुत बड़े मिशन को जन्म देती है, लेकिन उसका जो सार है तो पहला एफर्ट छोटा हो लेकिन सतत हो। तो इसमें मैं ENY टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने उस सोच को वो इंडिविजुअल के लिए है वो बुक, लेकिन सेम एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी सत्य है कि हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं और पूरे परिदृश्य को, पूरे उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जब हमने चर्चा की ENY टीम से, देवेंद्र अग्रवाल या ऋषा वास्तव से, वो भी हमारे इस मत से सहमत थे कि साहब हमें कुछ न कुछ छोटा ही करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट टीम ने संजीव के साथ CEO एडमिन या सभी और बोर्ड के सीनियर अधिकारी उनसे चर्चा की और सभी से बहुत अच्छा, बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला और फिर हम लोग इस सीरीज को आज मूर्त रूप दे रहे हैं।
हम बहुत इवॉल्विंग स्टेज पे हैं। पूरा स्वरूप आप देखेंगे, हम लोग जब स्ट्रेंथनिंग का लेके सरकार के पास जा रहे थे कि हमारा ये स्ट्रक्चर 1995 का है, तो उस समय तो लग रहा था कि हमारे पास आधार क्या होगा सरकार के पास हमारे चेंज करने, क्यों हम इतना स्ट्रेंथ बढ़ाएं, क्यों हम इतने चेंजेस करें। तो जब लोगों ने जॉट डाउन करना शुरू किया तो ये देखा कि पिछले 20 सालों में कितने चेंजेस हो गए। हमारा पूरा स्कोप ऑफ वर्क है वही चेंज हो गया। एनजीटी आया, ई वेस्ट आया, सॉलिड वेस्ट आया, प्लास्टिक वेस्ट आया। अगेन ये फिर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारे कंप्लायंसेस में बहुत सारे चेंजेस आए और लगातार ये चेंजेस आते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो हमारा लर्निंग थी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, वो उस ट्यून में नहीं थी। तो हमने, हमारी टीम ने, हम लोगों ने इस दिशा में पहल की, सोचना शुरू किया और हर स्टेज पर इसको जब ले गए तो सभी ने उसको अप्रिशिएट किया, तो सभी ने प्रोत्साहन किया कि नहीं, ये जरूरत है यूपीपीसीबी को चेंज करने की। तो उसको सरकार से भी अप्रिशिएट हुआ और हम लोग बहुत कुछ अभी तक सक्सेस हुए हैं और बहुत सारे प्रपोजल हैं जो हमारे अभी फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल्स के हैं। उसमें ये भी है कि जब हमने देखा कि हमारे मैंडेट भी चेंज हुए हैं, लेकिन इसकी जरूरी ये है कि ये तो पेपर पे है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है उसका ह्यूमन रिसोर्स, वो क्योंकि ये कोई मैकेनिकल बॉडी नहीं है, एनी इंस्टीट्यूशन 100% इज रन बाय इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। उसका ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह तैयार है, उसकी कितनी अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, इस पर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन किधर जाएगा। उसी किताब में एटॉमिक हैबिट में इसने लिखा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप पहले मंजिल दूसरी तय करें, दिन रास्ता अपना सेलेक्ट करें। तो हमें अपनी उस मंजिल को भी चेंज करना है इस चेंज सिनेरियो में, क्योंकि सरकार के एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हैं। तो हमें भी अपनी मंजिल चेंज करनी पड़ेगी। उस मंजिल चेंज करने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उसमें हमें नए लोगों को भी लाना पड़ेगा और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसको नई दिशा देनी पड़ेगी, नई सोच देनी पड़ेगी, उनकी नई कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम ये एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज की शुरुआत आज कर रहे हैं और हमें आशा है ये बहुत दूर तक जाएगी और हमारे सभी मेंबर इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। जहाँ तक आज पहला लेक्चर है, ये प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और ये वैसे तो डिप्टी डायरेक्टर CSIR से रिटायर हुए हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है। उनका जो कैलिबर है, उनकी जो विधा है एक्ट करने की, वो बिल्कुल नॉर्मल से बहुत हट के है। दैट्स व्हाई इनको न केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड भी अप्रिशिएट किया गया है। ये अपने सब्जेक्ट को कार्टून के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसको सभी लोग बहुत सारे कंट्रीज में बहुत अप्रिशिएट किया है। अभी डॉक्टर साहब शेयर कर रहे थे कि हमने किस तरह अभी चाइना में जाके इन चीज़ों को एक्सप्रेस किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वी आर फॉर्चुनेट कि श्रीवास्तव जी लखनऊ से हैं। हमने यही कहा कि आप सिर्फ लखनऊ से हैं तो हम लोग आपको फुलेस्ट यूज करेंगे, फुलेस्ट हार्नेस करेंगे। एंड इट इज आल्सो फॉर्चुनेट फॉर द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लखनऊ दैट श्रीवास्तव जी बिलोंग्स फ्रॉम लखनऊ एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनकी इस विधा को यूज करेगा तथा हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और अब सभी से आशा करते हैं कि इसको पूरे मन से, पूरे तन से आप इसमें लगन से सुनेंगे और उसको आत्मसात भी करेंगे। और हम सभी अपने टीम मेंबर को, NY को टीम को
इस ग्रेट सक्सेस के लिए आशा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द मोटिवेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी MS सर से कि वो भी हमारे गेस्ट का प्लांटर से स्वागत करें। थैंक यू। और इससे पहले कि हम आज के लेक्चर की शुरुआत करें, वैसे तो जयवंत सर ने काफी कुछ बता दिया है सर के बारे में, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रोफाइल उनका पढ़ना चाहूंगी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव is a scientist by profession and he is a former deputy director in the medicinal and process chemistry division of CSIR Central Drug Research Institute, Lucknow, India. He did his MSc in organic chemistry and PhD work from Kanpur University, and he has got an experience of more than 36 years of R&D work in the area of synthetic and natural product chemistry. He is the first person in the world to start a novel concept called Scientoons, a new class of cartoons which are based on science. He is the father of Scientonics, a new branch of science communication. He has delivered more than 1,700 invited lectures so far in India, Nepal, Bhutan, Thailand, Singapore, Hong Kong, Australia, Turkey, China, Portugal, Germany, Sweden, Spain, France, Ukraine, Egypt, South Africa, Brazil, US, and Caribbean countries, covering more than 31 different topics. Sir has many national and international awards to his credit, और सर की 2 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, Scientonics, Telltale of Genome and DNA, और Bye Corona. सर आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। Over to you for a lecture जिसका विषय है Climate Change and Global Warming, Challenges Ahead. Thank you. आप सभी को नमस्कार। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेंबर सेक्रेटरी सर और सभी एक्सपर्ट्स। मैं एक हार्डकोर ड्रग रिसर्च साइंटिस्ट रहा हूँ, और लेकिन मेरी अनोखी हॉबी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मैं बचपन में जब पढ़ता था, और ऐसे साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक दिन कार्टून बनाने का शौक आया, और धीरे धीरे वो कैसे एक नया सब्जेक्ट दुनिया में बन गया। और आज वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोचिए, आपके विषय से आजकल में जो इंडियन रेलवे के टॉप IITS अफसर हैं, DRM हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, उनको मैं एक लेक्चर देता हूँ, इंडियन रेलवेज एंड क्लाइमेट चेंज, ड्यूरेशन 4 आवर्स नॉन स्टॉप। तो आप सोचो, अगर उनके मतलब का नहीं होगा तो कभी नहीं बुलाएंगे। तो I'll go to the lecture. आज की मेरे लेक्चर का टॉपिक है इज शी रियली हॉट। कि मैं क्या या क्यारा डुलानी या किसी और के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली अवर मदर अर्थ। अभी आपने देखा होगा पिछले 3 दिन पहले 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, और हर साल आप देखते हैं कि हम बोलते हैं कि जैसे 2025 हॉटेस्ट ईयर था, फिर 26 उससे आगे चला जाता है हमेशा। तो ये मेरा इंस्टीट्यूट है CPRI, जहां मैंने 36 साल गुजारे एज ए ड्रग रिसर्च साइंटिस्ट, और अब पोस्ट रिटायरमेंट में पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ, 5 महाद्वीप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। तो नॉर्मली साइंटिस्ट के लेक्चर में अगर आप हंसते हुए देखिए, आपकी हालत कैसे होती है। आप सोचते हैं कि हाँ, आज चेयरमैन साहब ने किसको बुला दिया, बोरी होना थी 2-3 घंटे, और अक्सर शुरू में यही हालत होती है, थोड़े देर बाद आपकी हालत ऐसी हो जाती है अगर लंच के बाद लेक्चर। लेकिन आजकल तो ये सब नहीं है। आजकल हमारे पास एक विलक्षण चीज है हमारी जेब में, और हम क्या करते हैं कि इधर वाला लेक्चर आप याद रखिएगा मेरी बात को, कोई भी लेक्चर आप सुनते हैं तो आप 5 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं सुनना है कि नहीं सुनना। उसके बाद आपका सिर्फ शरीर है, आप आत्मा आपकी जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह घूमती रहती है।
तो मुझे पता था कि क्या किया जाए, तो आज मैं आपसे एक नई दुनिया में चलूंगा, और इसमें क्या है, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर। कभी मैंने सोचा नहीं था एक छोटा सा कंसेप्ट कहां चला जाएगा, ये शायद आप देश पहचान लेंगे। सिंगापुर, यहाँ मेरी लाइफ का पहला लेक्चर था, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो रैंक टॉप इन एशिया वाले ग्लोबली है, और मेरा टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज। नाम से आपको नींद आने लगी। तो आई थॉट कि लेक्चर इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो मैं कार्टून्स बहुत बनाता था। तो मैंने सोचा कार्टून्स तो बहुत पॉपुलर है, घर में आपने देखा होगा, आपको आईपीएल देखना है, लेकिन कोई छोटा बच्चा होगा तो उसकी मीमोरी के पहले सिंचन लगा देने की देगा, और आपको आईपीएल थोड़ी देर के रुकना पड़ेगा। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी टॉम एंड जेरी मिस्टर भी देखते हैं, व्हाई नॉट यूज इट। और पहली बार मैंने अपने लेक्चर में एक नया शब्द दिया, साइंस। मैं खड़ा हुआ, मुझे आज भी वो दिन याद है, 26 मई 1988, लेकिन मेरे दिमाग का सब ताजा है। बटाइस पे खड़ा था, मेरे पैर कांप रहे थे। पहला लेक्चर बड़ा मुश्किल होता है जब आप उधर खड़े होते हैं। मुझे लग रहा था लड़के 2 आंख से, लड़कियां 4 आंख से मुझे देख रही थी। आई वाज टेरिबली नर्वस। मैंने लेक्चर शुरू किया, चेयरमैन साहब ने कहा ऐसा है 10 मिनट में खत्म कीजिए। अब मेरी हालत खराब, 1 घंटे का लेक्चर, और आपको याद होगा पहले वो स्लाइड प्रोजेक्टर वाले लेक्चर होते थे, एक स्लाइड अंदर आती थी, एक बाहर आती थी। मैंने सारे देवी देवताओं को याद किया, प्रभु रक्षा करना, आई विल सिंगापुर डे से दूर। और जब लेक्चर खत्म हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे 1 घंटे नॉन स्टॉप चलता रहा। चेयरमैन सेड आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव बेल। और उन्होंने कहा कि आप एग्री करेंगे ऐसा लेक्चर हम सब ने अभी तक सुना नहीं। और इस लेक्चर में मुझे लाइफ का पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला। फिर टॉपिक बढ़ते गए और करीब 600 लेक्चर मैंने दे दिए दुनिया में। तो साउथ अफ्रीका में 2006 में इसको मैंने एक नई साइंस का नाम दिया, दैट इज साइंटिफिक्स। और इस तरह से आज ये एक नई साइंस बन गई है। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि होता क्या है साइंस। तो इधर साइंस होती है और इधर कार्टून होता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और अगर आप किसी महानगर में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई नहीं, तो आप 20 से 25 सिगरेट रोज पी रहे हैं। हर लड़की पी रही है, आप कहीं कैसे पी रही भाई। तो आप जो इनहेल कर रहे हैं, द काइंड ऑफ एयर यू आर इनहेलिंग, वो 25 सिगरेट पीने के बराबर। और 26 लाख लोग हमारे यहाँ हर साल मर जाते हैं पोल्यूशन से, लंग कैंसर, अस्थमा, हार्ट अटैक। लेकिन हमारे यहाँ पता ही नहीं लगता है कि असलियत में मरा कैसे कोई। हम डाटा जो दिया जाता है उसमें लिख देते हैं डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। मेरे पिताजी कैंसर से मेरे दिल्ली में आल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डेथ सर्टिफिकेट कहता है डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो आंकड़े बनेंगे तो कोई आंकड़ा देगा कैंसर से कितने लोग मरे। तो आपको पता है दिल्ली कई बार नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड रहा है, आपने सुना होगा है ना टाइम टू टाइम। और एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने सुना होगा, जैसे सुबह आप लेते हैं तो सनराइज सनसेट होता है, तो वही अखबारों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया रहता है, आज पोल्यूशन लेवल कितना है। तो हर आदमी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन नहीं आता है, तो एक सिंपल टर्म डिवाइस दिया गया कि हम एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं। अगर 60 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी मौसम बढ़िया है, एयर अच्छी है एक तरह से। और अगर आप यूरोप अमेरिका के देखें तो ये वैल्यू 20 है, तो 60 तो थोड़ा ऊपर भी जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में था, और वहां के वाइस चांसलर ने मुझे एक बात बताई कि आज सुबह 8 बजे मैंने अपने पीए से कहा कि अंदर कुछ शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। पहला शहर म्यूनिख था जर्मनी का, 20 होना चाहिए था नॉर्मल, 16 था, यानी बहुत बढ़िया क्लीन एयर है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। लंदन 20 होना चाहिए था, 30 था, यानी थोड़ा पोल्यूशन। सेम डे सेम टाइम दिल्ली 60 होना चाहिए था, 904 था। अब आप सोचो क्या हालत होगी दिल्ली को। आप दिल्ली जाते होंगे तो आपने कर्नाटक प्रेस पर डाल के एक बार महसूस हो गया पंजन डिस्प्ले ऑफ द पेट्रोल डीजल। तो मतलब आप सोचिए कि अगर आप दिल्ली में हैं तो 20 से 25 सिगरेट आप रोज पी रहे हैं। तो ये तो साइंस कार्टून मैंने आपको बताया ना, कौन सा कार्टून, और इसमें जितने भी कार्टून है मेरे बनाए हुए हैं, किसी और ने नहीं बनाए। अब यहाँ इनके लड़के की शादी इनके तरीके से तय होगी। अब आप देखो बड़े गुस्से में हैं। तो ये जो थी कल तक तो साड़ी की बात हो रही थी, ज्वेलरी की, अचानक क्या हो गया बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने बहुत बड़ी चिट्ठी करी है, मेरी बेटी 7 जन्म आपके लड़के की शादी की, ठीक है, बस
ड्रग्स नहीं लेता, सिगरेट नहीं पीता, कोई और नशा नहीं करता है, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात को छिपाई कि आपका बेटा दिल्ली में रहता है। तो ये एक एग्जांपल है साइंस का कि साइंस को आप कितने सिंपल ढंग से बता दें। और मैं आपको पर्याप्त भारत का 10 साल तक स्पीकर रहा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। मेरे बहुत से कार्टून में लखनऊ में तहलका मचा था, और एक कार्टून के बाद तो आप सोचिए लखनऊ के मेयर के यहाँ बुलडोजर चल गया। तो ये साइंस की पावर कितनी है। और इसको प्ले करिए, देखिए आपने कहावत सुनी कि महापुरुष जिस रास्ते चलते अपने पक्षी में छोड़ के जाते हैं। तो ये तब जा रहा था, मैंने लिखा है, काफी पुरानी बात है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट के शासन में मैं स्पीकर था, और मेरे साथ बगल में मंत्री जी बैठे हुए थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, बसपा गवर्नमेंट थी। तो मैंने उनसे वो थोड़ा बताने लगे कि मैं सिंगापुर गया था, बड़ा अच्छा थी। तो मैंने कहा मंत्री जी, मैंने लेक्चर की शुरुआती सिंगापुर से करी थी, तो आप एक लेक्चर दूंगा और उस पर आप जरा कुछ एक्शन करिएगा, एक समस्या है। तो मंत्री जी पूरा देखा, और आगे मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ पे ये लखनऊ निगम का कूड़ा लेके जा रहा है। पीछे आप देख रहे हैं क्या हालत है, या तो आप आगे निकल जाए या आप धीमे चलते, ये सच्चाई है। तो ड्राइवर का आप चेहरा देखें तो ड्राइवर बिंदास है, टेंशन फ्री है। उससे उसका एक दोस्त आप देखिए बड़ा घर चलता है, तो पूछ रहा है 6-7 तक कूड़ा लेके निकलते हो, फेंकते कहाँ? तो बड़ा सिंपल है, कूड़ा ट्रक पर भरा, 4 चक्का लगा है कूड़ा का, फिर लोड कर लिया। अब मंत्री जी को बात लग गई, तुरंत काउंटर का म्युनिसिपल कमिश्नर साहब था, एक साहब खड़े हुए सर, बोले आपने कार्टून देखा? हाँ। उसके पहले मंत्री जी धीरे से उससे पूछ रहे थे सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा सिंगापुर में जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ जो खोए होते हैं उसकी वो एक शीट बना लेते हैं लंबी सी, उससे ढकते थे। मंत्री जी तुरंत राय दी कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आइडिया मेरा था, मंत्री ने तुरंत बताया म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को। फायदा क्या हुआ कि इस छोटे से घटना के बाद पूरे ट्रक, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, सारे लखनऊ के कूड़े के ट्रक ढक गए इस एक छोटे से कार्टून कूड़े से। तो ऐसे बहुत सारे मैंने कुछ तो दिखा पाऊंगा आपको, तो आप सोचिएगा कि ये सिंपल नहीं है, ये कैसे हिला देते हैं सिस्टम को। अब आपने देखा होगा कि एक शब्द बड़ा कॉमन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, आपने सुना होगा। और ग्रीन हाउस क्या, अगर आप कहना चाहो तो वहां पे आपको ग्लास हाउसेस दिखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलता हूँ इसको। तो ग्रीन हाउस एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या है वो, बेसिकली इफेक्ट ये है कि ग्लास हाउस आपने देखा होगा इंडिया में, और ग्लास हाउस जो है वो पहाड़ों पे आपने देखे होंगे, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, आपको सब्जियां उगानी है और गुलाब जैसे फूल उगाने हैं। तो ग्लास हाउस में क्या होता है कि सनराइज आती है और ग्लास से अंदर आ जाती है, लेकिन उसकी हीट तो ट्रैप हो जाती है, वो लाइट तो नहीं, और लाइट बाहर निकल जाती है। तो होता क्या है, उससे वो अंदर गर्म हो जाता है। तो 2 डिग्री पे भी अगर ठंडक है तो अंदर गर्म होगा और आप बढ़िया सब्जियां उगा सकते हैं। तो ट्रैपिंग ऑफ द हीट ऑफ द सन जो है यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी से पूरा जो है आप देखिए कि अगर ये इफेक्ट ना हो तो आज बाहर का टेम्परेचर जो आप देख रहे हैं ये माइनस में होता है और आप रजाई और कोट पहन के आ रहे हैं इसी फैक्टर। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा फर्क है। आपने कभी ध्यान दिया कि पहाड़ तो सूरज के ज्यादा पास है, लेकिन पहाड़ गर्म होने चाहिए, ठंडे क्यों होते हैं? कभी आपने ध्यान दिया इसको? रीजन क्या है? जो गैसें गर्म करती हैं उनका लेवल बहुत कम हो जाता है ऊपर जाके, और इसीलिए ठंडा हो जाता है। तो जो ये काम करती है, यानी हमारी धरती को जो गैसें गर्म करती हैं उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो है इफेक्ट करती है उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इससे जो पूरी धरती गर्म हो रही है तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपने पोल्यूशन ओलंपिक्स नहीं देखा होगा, आईपीएल आज आजकल आप देख रहे हैं ओलंपिक 4 साल में होते हैं, लेकिन ये ओलंपिक हर दिन चल रहा है। हम आप सब इसके स्पॉन्सर हैं और यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि नाउ फॉर काजिंग मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग, गोल्ड मेडल गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, ब्रॉन्ज जा रहा है मीथेन को। तो ये वो कैसे हैं जो हमारी धरती को बहुत ज्यादा गर्म करती हैं। अब आपने देखा कि शहरों में एक्सीडेंट बहुत होते हैं अक्सर, और हम 6 लेन हाईवे क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब
कोई भी वाहन जब बिल्कुल धीमा चलता है या ऑन स्टेज में है तो मैक्सिमम पोल्यूशन करता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन पेट्रोल का नहीं हो पाता है और बजाय कार्बन डाइऑक्साइड बनने के वो गैसेस बनती है विच आर हार्मफुल फॉर अस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यहाँ गैस इस हाल में है, आप ना इसको देख सकते हैं ना इसको देख सकते हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये बहुत टॉक्सिक होती है। लेकिन एक खास बात क्या है, अगर ये गैस एटमॉस्फेयर में है तो आपकी अलर्टनेस इफेक्ट होती है। आप जितने लोग कार चलाते होंगे, आपका ये पैर एक्सीलेटर होता है, जैसे कोई रिक्शा वाला मुड़ा यही ब्रेक पे आता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिले होगा और आप अपनी गाड़ी को ठोक देंगे। तो एक्सीडेंट होने का मेन कारण ये पोल्यूटेड गैसेस है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत से ये यमदूत जी है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और यमदूत कह रहा है he is very much impressed by your performance. Look, this letter is signed by Honorable Yamraj himself. तो पृथ्वी लोक पे आप अपना फ्रेंचाइजी नियुक्त करना चाहते हैं कि वो उनका काम आप देख लिया करें। अब ये कार्टून जो था ये बहुत हिस्टोरिकल कार्टून है और इस कार्टून की वजह से लखनऊ के सारे टेम्पो बंद हो गए थे। आप दंग रह जाएंगे। और हुआ क्या था कि आप अगर बहुत पहले की बात करिए, विक्रम चलता था आज से 25-30 साल की बात है, तो एक रोज न्यूज में आता था कि आप सफेद शर्ट पहन के निकलेंगे तो शाम को शर्ट खराब हो जाएगी। कोई सुनने वाला नहीं था। डीएम ने मुझे बुलाया, एक कमेटी बनाई कि भाई स्कूटर्स इंडिया में आप उसके जीएम से जाके कुछ करें इसके लिए। अब उनकी मोनोपोली थी। आप इमेजिन करिए, इस टाइम था, गर्मी इतनी थी, हम लोग स्कूटर इंडिया गए, उन्होंने एक गिलास पानी तक नहीं दिया हम लोग। उन्होंने और दैट इज he was adamant he would not do anything. लौट क्या है, लोग डीएम साहब हम लोग बड़े गुस्से में थे, मौके की तलाश में थे। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, मैं शासन का स्पीकर था और वो गन्ना संस्थान में प्रोग्राम था। आपने बहुत बड़ा कैटेगरी में सारी गवर्नमेंट मशीन थी, मंत्री थी, डायरेक्टर एनवायरनमेंट, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट। और मैंने मंत्री से कहा, मैंने कहा मंत्री जी 700 लोग हर महीने मरते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में और ये बहुत खतरनाक स्थिति है और इस बहुत बड़ा कारण जो पोल्यूशन है वो है। लखनऊ भी बुरा है और पीछे पीछे दिल्ली के है। और आप देखिए कि दिल्ली में जो गाड़ियां चल रही हैं वो करोड़ में नंबर पहुंच गया। जो आसपास के स्टेट से आती हैं गाड़ियां, बसें हैं, टैक्सी है, मोटरसाइकिल है। अब आप देखिए पूरा हाल, आपको जो गन्ना संस्थान पूरा 1,500-2 हजार लोग। मैंने एक आर्टिकल दिखाया, मेरे मंत्री जी ध्यान दीजिएगा। और अभी आपने 5 जून को, बड़ा मुश्किल होता है जब आप शासन की तरफ से बोल रहे हो चलना, लेकिन पब्लिक मेरे साथ थी, लोग चाहते थे कुछ हो, बहुत अति हो चुकी थी। तो मैंने कहा मंत्री इसमें 3 फोटो हैं और ये बता रहे हैं कि जो पहला फोटो मेरे बड़े दादाजी का, गांव में रहते थे, अच्छी घर थी, अचानक एक दिन सोए पे नहीं उठे, चल बसे। दूसरा मेरे दादाजी का है, एक की 82 साल की उम्र में मौत हो गई, गांव में प्लेग फैला था, प्लेग भी नहीं रहे बेचारे। तीसरा फोटो मेरे पिताजी का है, वो 30 साल में दुनिया छोड़ गए। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे। और मैंने कहा मंत्री जी लखनऊ दिल्ली के पीछे पीछे है, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। 5 जून को आज पूरा लखनऊ तरस है और ये आग लगाने वाली बात थी, पूरा हाल जो है वो खड़ा हो गया। मंत्री जी अगले दिन हेडलाइंस, मंत्री जी चुप्पी से हाथ लगे, मंत्री जी तुमसे क्या, मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन अब आप सोचो ये फोटो जो है, ये कार्टून का जिक्र इतना तगड़ा था कि थोड़े दिन बाद एक दरअसल और मुस्लिम दरअसल में उनका पूरा नाम भूल रहे, उन्होंने ये पूरा, किसी ने उनको किस्सा बताया, उन्होंने खुद सेल्फ कॉग्निजेंस लेके सारे टेम्पो बैन कर दिए, हाहाकार मच गया। मेरे पास सारे प्रेस वाले आए, मुझे देखिए आपकी बात पर असर आ चुका है। तो मैंने क्या हुआ, मैंने टेम्पो सारे बंद कर दिए। दिक्कत क्या थी कि टेम्पो से बढ़िया कन्वेंट और कोई चीज भी नहीं मिला, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी थी, लेकिन वो घमंड बड़े रहे। थोड़े दिन बाद आपको याद होगा एस्क्लमर टेम्पो आया, जिसमें मिस्त्री ने बनाया था कि वो पूरा पोल्यूशन जो पानी के थ्रू जाता था, बहुत गैस और पोल्यूशन नहीं होता था। टाटा सुमो आई, लेकिन फिर टेम्पो तक को गिर गए, वहां तक नहीं गिरे। उसके बाद फिर देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया। उस जमाने में ना तो बसें चल रही थी, कुछ भी नहीं था। तो इस छोटे से कार्टून ने पूरा सिस्टम जो है लखनऊ को गिरा दिया था। और एक और मैं बताऊं, ये बड़ा मजेदार किस्सा है। आपने देखा होगा कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई गाड़ी आपके सामने, खासकर लाल बत्ती वाली होती थी पहले, तो वो
जितनी देर में आप एक हॉर्न देते थे उतने वो 10 हॉर्न बजाती थी। और बसें निकलती थी, ट्रक निकलते थे, बड़ी तेज, बिल्कुल शॉकिंग उनके हॉर्न्स होते थे। तो मैंने एक कार्टून में आपको दिखाऊंगा, मैंने बनाया। मैंने सडनली घर देखा तो मंत्री जी गए, डायरेक्टर डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे लोग गए। मैंने कहा जिनके लिए बनाया वो कहाँ गए? पता लगा अंधेरे में से आवाज आई, मंत्री अरे नहीं हम लोग इधर हैं, सामने बैठे हुए थे। उससे कहा गया कि इलेक्शन देखने वाला है, आप मंत्री जी नीचे आ जाइए। अब क्या हुआ कि इसमें एक साहब है, आप उसको गौर से देखिएगा, और गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टीयरिंग है और हॉर्न। खाना रखा हुआ है कि नहीं पता नहीं, तो इस अवधि में लिखा है। टिकट उनका कैसे में क्या हुआ कि पहले 20 साल मंत्री की गाड़ी चलाते रहे, फिर एक आईएएस अफसर की गाड़ी चलाई। अब ऐसा है कि रिटायर हो गए लेकिन 2 घंटे जब तक हॉर्न नहीं बजा लेते खाना नहीं खाते, और इसके बाद लोकेशन हॉर्न पहन हुए। तो ऐसे बहुत सारे हैं। गुमती के किनारे झुग्गी झोपड़ी थी, तो इस साल बड़ा मजेदार मैं आपको बताऊं कि मीटिंग हो रही थी। एक मैडम ने कहा भाई वी शुड हैव कंपैशन फॉर दीस पुअर पीपल। मुझे पता था वो कहाँ रहती है, उनका बंगला कितना बड़ा है। मैंने कहा सो ऐसा वी आर प्राउड ऑफ यू, आप लखनऊ में रहती हैं और आपको इतना कंपैशन है इन गरीब लोगों से, लेकिन झोपड़ी ना हटाई जाए। तो 10 झोपड़ी वालों को आप यहाँ भेज रहा हूँ, अपने नाम में सेट कर लीजिएगा, आपको तो कंपैशन है ही। अब वो उखड़ गई कि मेरे कारपेट ग्रास लगी हुई है वहां पे, ऐसा है वैसा है। नतीजा क्या हुआ? सारा प्रदूषण मन के एप्लीकेशन के सामने थे। कुछ एग्जांपल थे। और अब मैं आता हूं मेन टॉपिक जो आज के है। आपने देखा होगा टेम्परेचर 47 वगैरह है, लेकिन 2013 में एक दिन ईरान में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, सरफेस टेम्परेचर दैट वाज 70.7। अब आप सोचो अगर 77.7 बाहर आ जाए तो आप जिंदा घर नहीं जाओगे। क्या हुआ? एक ये डेजर्ट में हुआ था, लग डेजर्ट, जो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर पे था। वहां पे कुछ भी जिंदा नहीं है, सारे जानवर मर गए, पेड़ पौधे बिल्कुल सुलग गए। और ये बदला नहीं था, ये नासा ने रिकॉर्ड किया था, इसलिए ये नहीं था कि कोई ये गड़बड़ रिपोर्ट है। और दुनिया इसके पहले जो हाईएस्ट टेम्परेचर था 57.8 रिकॉर्ड हुआ था लीबिया में और डेथ वैली कैलिफोर्निया में। ये पहली नासा की रिपोर्ट थी, इस 70.730 रिकॉर्ड हुआ था। और यहाँ पर आप देखो ये डेजर्ट है वो सामने, और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ा है। ये हेलीकॉप्टर के पायलट बात करें कि देखो वैसे तो बड़ा गड़बड़ है, इतना टेम्परेचर होना, लेकिन एक फायदा है, अब जब घर से निकलते हैं तो मैरिनेटेड चिकन टांग देते हैं दोनों तरफ, जब इसके ऊपर से पास होते हैं बाय द टाइम वी क्रॉस तो बढ़िया रोस्ट हो जाते हैं और आपको खाने के लिए तैयार होते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा था, ये साइड बहुत अच्छी है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो आपको बता रहा था, ग्लास हाउस में यहाँ पे सन नहीं जाती है, लाइट बाहर निकल जाती है, लेकिन हीट अंदर रह जाती है, तो वो हीट को ट्रैप कर लेती है। तो अगर पोल्यूशन ज्यादा है डेली धरती पे तो ज्यादा हीट ट्रैप होगी। इसलिए लखनऊ ज्यादा गर्म है, नैनीताल ठंडा है, मसूरी ठंडा है, हिमाचल प्रदेश ठंडा है। तो ये 1996 में दिया गया था। एक साल अमेरिका में रहते थे और आपने कहा न्यूयॉर्क वर्जीनिया जो ईस्ट कोस्ट है, तो वहां रहते थे। तो उन्होंने साइंटिस्ट लोग पता नहीं क्या बकवास करते हैं, हमने पूरा अपना घर जो है ग्रीन हाउस बना दिया ग्रीन कलर में, लेकिन ये ठंडा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सनराइज कैन नॉट इंटर, यहाँ पे ग्लास में चली जाती है, इसलिए होता है। तो धरती में वही हालत है, आपकी धरती है, सनरेज आ रही है, लाइट तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हीट ट्रैप हो रही है, जिससे पूरा ग्लोब हमारा गर्म हो रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि सबसे बड़ा डेजर्ट दुनिया कौन सा है, तो 99.99% का आंसर होगा सहारा डेजर्ट। बट दैट इज नॉट ट्रू। सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिका, 1,22,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेजर्ट है। ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल का आर्कटिक 1,39,00,000, सहारा सिर्फ 91,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इतना, तो ये दुनिया के टॉप डेजर्ट है। और जो हालत है वो बहुत बुरी है, लगभग 6 मिलियन 60 लाख हेक्टेयर लैंड डेजर्ट पे हर साल बदल जाती है, 1990 की रिपोर्ट है। और इससे 10 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं, जहां वो रहते थे आज वहां डेजर्ट है। तो अगर आगरा में राजस्थान का आपका डेजर्ट बढ़ेगा, कीप ऑन शिफ्टिंग टू नॉर्थ, तो ये हालत हो रही है। तो यहाँ पे दो ये कैरेक्टर्स बड़े खुश हैं, ये कह रहे हैं कि we have no really words to pay our thanks to these human beings। हम आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं, भले हमारे पास लखनऊ में रहने के लिए फ्लैट या घर न हो, लेकिन हम उनको तो
60 लाख हेक्टेयर, इसको एक एकड़ में करेंगे तो 1,50,00,000 एकड़ जमीन हर साल डेजर्ट में बदल रही है दुनिया में। मैं एक बार ब्राजील जा रहा था दुबई से, और मैं अफ्रीका के ऊपर छोड़ रहा था, तो मैं विंडो सीट पे था कि नीचे देख सकूं। आप यकीन करेंगे 1 घंटे यानी लगभग 800 किलोमीटर तक एक पेड़ नीचे नहीं दिख रहा था, नॉट अ सिंगल ट्री इन अफ्रीका। आप इमेजिन करो कैसे लोग जिंदा रहते होंगे। और हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम तुलसी को लगाते हैं। ये कार्टून गुड मॉर्निंग अमेरिका में दिखाया गया था, भारत के कई चैनल पे दिखाया गया था। लेकिन जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं आज आप देखिए, अभी आपने काफी लोगों ने कपूरथला देखा होगा। 1980 में मुझे नौकरी मिली थी, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। कपूरथला में बहुत थे आम के अमरूद, एक भी बिल्डिंग नहीं थी, और आज वहां कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है। पहले पूरा आईटी कॉलेज के बाद खेत होते थे, अब जानकी पूर्व एक्सटेंशन अब बीकेटी तक पहुंच गया है। तो ऐसे अगर जंगल कटते रहे तो हालत क्या होगी आने वाले टाइम में। जरा ये कौन सा साल है? 2026। हम आपको 1000 साल के आगे के लखनऊ में ले चलते हैं। यहाँ दोनों चूहे बात कर रहे हैं, आप बड़े गौर से देखिएगा। ये जो है अपने उसको वाइफ को बता रहा है, कहना ऐसा है, इनकी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी थी, वो आज से 1000 साल पहले लखनऊ में रहा करती थी। 2026 का टाइम होगा और उनके पास एक असली तुलसी का पेड़ हुआ करता था, और एक 24 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा था, जिससे वो फोटो खींच के लैमिनेट करा के वसीयत के साथ छोड़ दी थी, जिसमें दर्ज करना है। तुलसी तो बची नहीं, पेड़ तो बचे नहीं, तो क्या होगा आने वाले टाइम में। अब आप देखो दुनिया के देशों को, आप देखो कनाडा इज द ग्रीनेस्ट कंट्री, लगभग 9000 पेड़ हैं। चाइना में भी 102 है, और चाइना में मैंने, क्योंकि मैं पूरा दुनिया घूमा, तो चाइना में मैंने देखा कि वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं पेड़ों को, कितने की कहीं गिरे ना। रशिया में भी आप देखो लगभग 4,500, भारत में 28 पेड़ पर पर्सन है, तो आप सोचिए नंबर कितना कम है। और जो सबसे खास बात है जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं कि पूरी हालत आप देख रहे हैं, 3.4 ट्रिलियन ट्रीज ये है, और इनका बहुत बड़ा हिस्सा कट रहा है। कैसे कट रहा है? मैं अमेज़न के जंगल में था ब्राजील में, तो वहां आपने जेसीबी से पेड़ कटते देखे होंगे, मैक्सिमम आरए से, जेसीबी से। वहां एक मशीन थी जो इतने बड़े पेड़ को काटती थी, और उसको ट्रिम करके 3 मिनट में वो लोड हो जाता 10-10 फीट की लकड़ी। और वो जाते कहां थे? यूरोप अमेरिका, क्योंकि बड़े बड़े माफिया थे लकड़ी के जो कटते थे। तो आने वाले, अब फिर मैं आपको 1000 साल आगे ले चल रहा हूँ। कोरोना टाइम में हम सबने मास्क तो लगाए थे ना, आपको याद होगा, लेकिन 1000 साल बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए दोनों लोग। ये फादर है, ये उनका बेटा है, और वो फादर बता रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि मैंने अभी एक फोटो देखा था 28 अप्रैल 2026 का, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जिसमें जितने लोग बैठे हैं, चेयरमैन सर से लेके मेंबर सेक्रेटरी से लेके सारे अफसर लोग, एक आदमी ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है। ये रेडी कैसे पॉसिबल था 2026 में? दोनों कहा कि बेटा तब धरती पे हमारी बड़ी विलक्षण चीज हुआ करती थी, नीचे से ब्राउन होती थी, ऊपर से ग्रीन, जिसको हम पेड़ कहा करते थे। वो हमारी धरती पे पाया जाता था, जिसकी वजह से जहां लोग चाहते थे वहां बगैर ऑक्सीजन से जिंदगी चल रही थी। और आपको याद होगा कोरोना के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू आपको पता लगी हुई कि 50,000 60,000 के ऑक्सीजन बिका था। और मैं ब्राजील में लेक्चर दे रहा था, तो ये 2 कार्टून से ब्राजील के, वहां की भाषा पोर्तुगीज है, तो हम लोग वहां के अमेज़न को बचाने, फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो हम मेरे कार्टून्स होते हैं, दे आर ट्रांसलेटेड इनटू पोर्तुगीज, तो वहां मेट्रो में और जगहों पे लगाते हैं। वो प्लास्टिक की आप देखिए क्या हाल है, हम सबके यहाँ गया है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर गाड़ी में कभी प्लास्टिक की बोतल मत लीजिए। दुबई में एक लड़की स्कूल की प्लास्टिक बोतल में उसे पेंट कर दिया था, पानी लेके आती थी, और अक्सर वो गाड़ी के अंदर आ जाती थी। आपको पता दुबई भी बहुत गर्म है। 6 महीने बाद उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ इंशिया, क्योंकि इसके जो केमिकल सब लीच करके पानी में आ जाता है वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि अंदर टेम्परेचर आप इमेजिन कर सकते हैं कार में कितना जा सकता है। मैंने खुद अपनी कार का देखा था 70 डिग्री, आप इमेजिन करो, बाहर 45 से अंदर 70 पहुंच जाता है। तो ये गलती कभी मत करिएगा। और मैं थोड़ा सा आगे चलना हूँ टाइम में, ये आपने देखा होगा पाम जुमेरा, ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो यहाँ पे अरबपति
इन लोगों के फ्लैग्स हैं, मकान है, ये समुद्र है, ये लाखों टन करोड़ों टन मिट्टी लाकर उन्होंने बनाया है और ये बहुत बड़ा वीवीआईपी एरिया था। लेकिन आज इसके लिए खतरा हो गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सिंक करना शुरू हो चुका है। तो जिनकी अरबों की कोठियां थी आज वो परेशान है कि जाए कहाँ, क्यों उन्होंने इतना पैसा लगा दिया। तो ये कह रहा है कि हैव नो ways for the people of this world help with this global warming। मेरा तो पूरा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, इतना बड़ा वीआईपी एरिया पूरा जो है आज वो है। मैं आपको एक सेकंड से बताता हूँ कैसे पेड़ बचाते हैं। तमिलनाडु का एक गांव है पिछावरम, जो चिदम्बरम डिस्ट्रिक्ट में होगा। चिदम्बरम डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, नटराज की मूर्ति बहुत बड़ी टेंपल है, प्रकाश टेंपल। वहां पे क्या हुआ था कि एक पिछावरम गांव में मैनग्रोव के बहुत बड़े फॉरेस्ट से समुद्र के किनारे एक कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं और वो उसको पूजा करते थे, उनको काटा नहीं काटने की वजह से क्या हुआ, जब सुनामी की लहर आई 20 फुट तो ये मैनग्रोव के पेड़ों को रोक लिया और गांव पूरा बच गया था। लेकिन जहां ये काट दी गई वहां लहर 20 फुट चलती चली गई और वहां जाके 100 फुट 150 फुट जाकर पूरी तबाही मचा दी। और अभी तक हम सोचते थे कई आंकड़े खाली कहने के लिए होते हैं। तो एक फिल्म फेस्टिवल का मैं जूरी था, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, तो ओडिशा में एक पूरा डाटा उन्होंने दिया। एक गांव जो 20 साल पहले 5 किलोमीटर दूर था कोस्टल एरिया से, वो 20 साल में समुद्र वहां तक पहुंच चुका था। तो आप सोचिए पूरे गांव को शिफ्ट करना पड़ा। जब ज्वार भाटा आता है तो ऊपर लेवल आ जाता है, उसको वहां से हटना पड़ा। और सबसे खास बात क्या है, जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। वैसे से रिलेटेड आपको एक कहानी सुना दूं कि टाइगर हमारा जो है नेचुरल एनिमल है। तो किसी ने कहा है एक साहब से कि साहब आपने जो है, आप गोमती नगर में रहते हैं और यूपीसीसीटी से आपको आगे जाना है थोड़ी दूर पे, कमता के आगे, तो आपने नाव क्यों खरीद ली? यहाँ तो कोई नदी है नहीं। दोनों मैं बहुत आगे की सोचता हूँ, अगर टाइगर मार दिया गया तो क्या होगा, लोगों का डर खत्म हो जाएगा, जंगल कटेंगे तो गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पानी समुद्र में आएगा, फिर जब ओवरफ्लो में गोमती में आएगा, जब 4 फीट गोमती बहेगी गोमती नगर में, तो आप कौन सी कार से जाएंगे? नाव ही तो काम आएगी। तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग से मालदीव, आपको पता है मालदीव एक ऐसा देश है जो एवरेज इसकी लैंड अगर आप देखा जाए तो समुद्र से ऊपर मात्र 2 फीट है। और अभी मालदीव की पूरी कैबिनेट की मीटिंग कुछ साल पहले पानी के अंदर थी, पूरी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि हम एक सिंगिंग नेशन है, और 40 आइलैंड मालदीव के सुनामी में चले गए, सबमर्ज कर गए। उसके बाद बांग्लादेश अगर आप ऊपर से कभी उड़िए तो जब न्यूज आती है ना कि बाढ़ आई 200 बार, तो बांग्लादेश को संख्या हजारों लाखों में चली जाती है, क्योंकि 2 लाइन कंट्री है। हॉलैंड बिलो सी लेवल है, आपने देखा होगा। इजिप्ट वहां की है, पास में समुद्र है, नील नदी है, और कैरिबियन कंट्रीज में हालत बहुत बुरी है। तो आप सोचो कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो यहाँ मालदीव का मान लीजिए करीब 1199 आइलैंड है, उनके आखिरी आइलैंड बचा है। आप सोचिए फ्यूचर के बारे में। और दोनों चिड़िया उड़ रही हैं, वो कह रही है कि जो आखिरी आइलैंड देख रहे हो, यहाँ पे एक बहुत सुंदर देश हुआ करता था मालदीव, जहाँ टूरिस्ट आते थे, मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन हुआ करते थे। ये आखिरी आइलैंड बचा है। और मेरी दादी सारी कहानी सुनाया करती थी, ये भी चला जाएगा तो पूरा मालदीव खत्म हो जाएगा। लेकिन मालदीव खत्म होने में टाइम लगेगा। मैं आपको एक ऐसे देश में चलता हूँ, जब तक आप रिटायर होंगे ये खत्म हो जाएगा। और ये देश है तुवालू, पूरा देश आपके सामने, पूरा देश। यहाँ की जो एयर स्ट्रिप है, ये जब हवाई जहाज आता है तभी इस्तेमाल होती है, बाकी टाइम में लोग चलते फिरते देश ही में जगह की कहीं देश में, तो करेंगे क्या सारा इस पे। और ये 4th स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। टोटल एरिया 25.14 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोचिए लखनऊ से भी कितना छोटा है। और ये आइलैंड, इसके अभी लोगों से मैं हांगकांग में मिला था, सब भाग रहे हैं, अब यहाँ कुछ 100 लोग बचे हैं। अब आप सोचो कि आने वाले कुछ साल में आपका देश, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति सारी खत्म होने जा रही है। और ये कोई वो नहीं है जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है। आप सोचिए पूरा देश, और ये है कहाँ पे, ये फिजी और ऑस्ट्रेलिया के पास। तो तुवालू की ये हालत है, वहां पे आप देखिए ये देश आपके रिटायरमेंट होने तक पूरा का पूरा समुद्र में समा जाएगा। तो हालत कितनी बुरी है। और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने जो बिल्डिंग्स बनाई वो कितनी बढ़िया थी, और आज हम कैसे बिल्डिंग बनाते हैं।
ताजमहल, आगरे का किला, लेक पैलेस उदयपुर, ये आपने देखा है नहीं? बिल्डिंग बता सकते हैं? किसी ने देखी है बिल्डिंग? लखनऊ में है? हाँ सर, हनुमान सेतु के पास नाम किसी को पता है? छत्तर मंजिल। हाँ, ये नवाब वाजिद अली शाह का महल था, वो यहाँ रहते थे। लेकिन मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ था 1951 से 2011 तक, CBRI यही पे था। कमिश्नर ऑफिस मेडिकल हेल्थ के अपोजिट आप देखिएगा। अब तो ये 5 स्टार होटल बनने जा रहा है, 5 स्टार होटल बन रहा है। इसके कमरे इतने हैं कि हमें 7 दिन लगे थे छत्तर मंजिल के हर कमरे को देखने के लिए, इतना बड़ा महल है। कभी आपने सुना कि एक महल में इतना अंधेरा था कि राजा फिसल के गिर गए, या रानी महल के ऊपर लू लग गई मर गई? यानी ये सारी बिल्डिंग कितनी बढ़िया बनाई जाती थी। ये बिल्डिंग जो है आपके बिल्कुल पास में है, यहाँ क्या ब्लंडर भी है, और ब्लंडर ये है ये टॉप जो बने हैं। आजकल हम कट केस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। अमेरिका की बिल्डिंग अच्छी लगी, हमने लखनऊ में बना दी। यहाँ एक प्रोग्राम था जो IAS ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो गई, मुझे उनका नाम नहीं याद है, वो बुलाया। तो यहाँ पे लंच था, ये पार्टी हो रहा था। उनके कमरे में 2-2 3-3 AC थे। तो यहाँ हालत इतनी बुरी, दिक्कत क्या हो गई थी कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट से गर्म करने के लिए डोम बनाए जाते हैं, अमेरिका कनाडा में ही होते हैं कि हीट ट्रैप होकर अंदर गर्म हो जाए। अब आपके यहाँ बाहर 47 डिग्री है, उस पे आपने डोम करके बंद कर दिया तो क्या होगा? अंदर भट्टी हो जाएगा। तो ये नकल कैसे हम करते हैं, उसका परिणाम कैसे होता है। लेकिन इसका उल्टा मैं आपको बताऊं कि मैं गोरखपुर गया था, योगी जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, महामना योगी यूनिवर्सिटी। तो उसमें डोम बने हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वहां पे यहाँ पे ओपनिंग दी है, साइड ओपनिंग दी है, तो एयर सर्कुलेट हो जाती है, तो कहीं से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला काम यहाँ पे नहीं होता है। और आप देखिए, अगर आप बड़े शहरों में जाइए, लखनऊ में या दिल्ली में, तो कितने हजारों AC लगा दिए। AC एक तरफ से तो ठंडा करता है, लेकिन दूसरा पार्ट होती है ये जो है ये स्टोन से बड़े प्रीशियस ओपल है। और ये कूपर पेटी जगह ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा बहुत बड़ा देश है, लेकिन शहर सारे कोस्टल हैं। आप देखो ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, सिडनी, सब कोस्टल है, बीच में पूरा डेजर्ट है। तो यह ओपन माइनिंग होती थी और 100 फीट नीचे होती थी। जब सारे ओपन निकाल दिए तो डेजर्ट हो गई। एक दिन एक आदमी वहां पहुंचा, उसे देखा अंदर तो बड़ा बढ़िया एयर कंडीशन है 100 फीट नीचे, तो उसे लोग बताया, धीरे धीरे वहां शहर बस गया 100 फीट नीचे। डेजर्ट माइंस में शॉपिंग मॉल बन गए, वहां पे होटल खुल गए, और वो कह रहे हैं इंडियन रेलवे टू स्टार्ट ट्रेनिंग सर्विस आज तो ये है। और ये कंफर्टेबल देखिए होटल माल तक खुल गया। ये आपके सामने है और आप सब जानते होंगे इसको, है हवा महल। आप गए होंगे जयपुर, पहला काम मोबाइल निकाला, अवे फ्रॉम लखनऊ एंजॉयिंग ईट इन जयपुर इन फ्रंट ऑफ हवा महल। कभी आपने सोचा व्हाई इट इज कॉल्ड हवा महल? और ये एक एग्जांपल है हमारे देश का कि हवा से एयर कंडीशनिंग कैसे होती है। मेरे साथ आप एक एक्सपेरिमेंट करो, जोर से आप हाथ पे हाथ ब्लो करना हवा ऐसे, और फिर हाथ पे विसिल करना। आप विसिल करके देखो और आप बताओ ठंडा कौन सी हवा ठंडी है। एक बार आप ब्लो करो बहुत तेजी से, वन विसिल वाली, तो इसको बोलते हैं वेंचुरी इफेक्ट। तो हवा महल में क्या है, जितनी हवा आती है वो ऐसे कंप्रेस हो जाती है और वो ठंडी हो जाती है। हवा महल इज नेचुरली एयर कंडीशन। तो यहाँ पे जो रानियां महारानियां बैठ के प्रोसेशन देखी दशहरा वगैरह का, वो ऐसा नहीं था घर में बेहोश हो जाती थी, ये परफेक्टली एयर कंडीशन था। लेकिन हमने सिर्फ एक हवा महल क्यों अपने देश में बनाया? हमने क्यों नई बिल्डिंग्स नहीं बनाई जो एयर कंडीशन हो? भाई ये सोचने की बात है। क्यों? we were influenced by the western culture, western society। और ये पीछे अगर आप जाओगे तो आपको एयर सर्कुलेशन फील होगा, कैसे वो हवा ठंडी होती है। इसके बाद टर्माइट बात करते हैं, टर्माइट वेंचुरी इफेक्ट के बारे में एक्सपर्ट है, और वो अपनी जो वामी बनाता है वो नेचुरली एयर कंडीशन होती है, गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म। छोटा सा टर्माइट, उसको इतनी बड़ी इंजीनियरिंग आती है। तो यही सब मैं आपसे बोल रहा था, बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग, लर्निंग साइंस और नेचर, ये एक अलग विषय है, कभी मौका मिले तो मैं पूरा इस पे लेक्चर दूंगा। तो जिम्बाब्वे में एक बिल्डिंग बनाई गई थी कैपिटल हरारे में, और यहाँ पे क्या हुआ कि इससे $35 लाख की
बचत को करते हैं बिजली की से एक बड़ी बिल्डिंग में कुछ एकड़ में है, लर्निंग द होल टेक्नोलॉजी फ्रॉम टर्माइट, और ये सिर्फ हवा से ठंडी रहती है। अब आप फतेहपुर सीकरी गए होंगे, फतेहपुर सीकरी में बताया जाता है कि यहाँ ताज जो है तानसेन बैठ के गाना गाते थे, है ना, यही आपको बताया गया होगा। और यहाँ से एक कचमहलिया है, रानियां राजकुमारियां देखती थी, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है। हुआ क्या कि मैं एक हाई डेलीगेशन के साथ गया यहाँ पे, तो एएसआई के डायरेक्टर ही हम लोग के गाइड थे, बता रहे थे, उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि अकबर से एक चाइनीज यात्री ने पूछा कि आप इतनी गर्म जगह में कैसे जिंदा हैं, कैसे रहते हैं? तो अकबर ने कहा कि तुम्हारी एयर कंडीशन हो। अकबर ने उसको देख के गया, तो कमरा इतना ठंडा था कि वो चाइनीज वहां से उसने कहा नहीं यहाँ से चलते हैं। अब सवाल ये कमरा था कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, कोई सीक्रेट नहीं मिल रहा था। आज से 20 साल पहले ये पूरा पानी नदियां में ईंटें जड़ी थी, तो वो गए लंदन, आईने बड़ी पढ़ी और वहां से उनको डिटेल मिला और उन्होंने भारत सरकार से लड़के यहाँ खुदाई कराई, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको बंद करा दिया था। रीजन क्या था? अगर आप ये हिस्सा देखो तो ये इसी ऊपरी हिस्से पे डिजाइन, यानी ये शायद कोई कमरा है जिसके ऊपर डिजाइन बनी है। जब खुदाई हुई तो पता लगा ये पूरा कमरा है और यहाँ से रास्ता है आपको बढ़ के दूसरे बेडरूम का। यानी ये दूसरा एग्जांपल है कि कैसे पानी से एयर कंडीशनिंग होती थी विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जय महल जयपुर में आप जाओ, जल महल की 4 मंजिलें पानी में होती है और भयंकर गर्मी में बिल्कुल कंफर्टेबल है, नेचुरल एयर कंडीशन है। हमने कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई अपने देश में। यहाँ नगर निगम के बाबू जी पहुंच गए, दोनों का ये तो अकबर ने बहुत बड़ी चीटिंग करी, बैक डेट से कैलकुलेट करो कितनी बिजली का खपत की होगी, उन्होंने इस बहाने बिजली बचाई है, टैक्स लगा के छोड़ दी गई। पानी क्राइसिस आप देखिए गुजरात में मीठे पानी का है। मुझे एक रिक्वेस्ट है, 5 मिनट पहले बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं लेक्चर बंद कर दूंगा आपको। 5 मिनट पहले रिमाइंड कर दीजिएगा। मीठे पानी के बहुत कम स्रोत है। अगर आप गुजरात में जाओ, काठियावाड़ रीजन में भावनगर है और बहुत सारे और आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, 20-20 किलोमीटर से महिलाएं आती हैं इस कुएं से पानी लेने के लिए। नई दिल्ली न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोलियां चल जाती है पानी के लिए गर्मियों में, और ये नासिक है, आप देखिए एक स्लिप और कंपाउंड फ्रैक्चर से लेकर मौत हो सकती है लेने की। पानी चाहिए अपने परिवार के लिए उसको। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पानी की लाइन आप देखिए। और सबसे खास बात क्या है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां से आई। आप गए होंगे अमीनाबाद शॉपिंग करने, जरूर कभी न कभी। वहां थाना है, थाने के पास एक कुआं है, उसका हर साल का वाटर लेवल रिकॉर्डेड है, वो ड्राई हो चुका है। तो लखनऊ में क्या हुआ कि हमने सबमर्सिबल पंप लगाने शुरू किया धातु या किसी बड़े शहर में, तो ग्राउंड वाटर नीचे जाने लगा, क्योंकि हम पानी खींच तो रहे तगड़ा, उतना जान नहीं रहा है नीचे। तो लखनऊ में 10 साल में 30 फीट ग्राउंड वाटर नीचे चला। तो एक बार ग्राउंड वाटर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुझसे कहा कि सर आपका एक लेक्चर चाहिए पानी पे। तो मैंने कहा क्यों भाई, पानी मेरा कोई एरिया नहीं है। बोले सर गवर्नमेंट सो रही है, हमें शासन को हिलाना है। पूरा लेक्चर मैंने बनाया, उसे डिटेल दिए। अब सवाल है, एक कॉन्फ्रेंस पूरी बनाई गई इस लेक्चर के लिए आवास विकास परिषद में, और जब लेक्चर पूरा पानी में 1 घंटे का मेरा हुआ तो शासन जागा, मंत्री जी ने तुरंत उसी दिन डिसाइड किया ग्राउंड वाटर डे डिक्लेयर होगा, कहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी पूरा। तो उसमें ये भी एक कार्टून था। अब आपने ये तो अपने बच्चों में पढ़ा होगा ना, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी ढूंढा था, बड़ा कौवा स्मार्ट था, पानी ऊपर तक नहीं आ रहा था, कंकर डाल के ऊपर तक आ गया तो पानी पी लिया कैसे। हम कोर्स में पढ़ते हैं। इनका बेटा जो है वो लमार्ट या सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था, गवर्नमेंट एजुकेटेड था। तो उसने कहा पापा को प्यास लगी, शाम तक कंकर लाते तब कहीं नहीं पाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक वाला एक्स्ट्रा ले आया, पिया, धो के रख दिया। अब इनका बेटा जो था वो आईटी कानपुर से बीटेक किया। अब इसने कहा पापा जब इसमें खींचते हैं तो कई बार लंच में जलाता है, खांसते रहते हैं, तो टुल्लू खरीदा है, नहा भी रहा है, पानी पी भी रहा है। यही स्टेज है जहां आज हम हैं, है ना, वी आर एंजॉयिंग फुलेस्ट ऑल द वाटर रिसोर्सेज। अब इनका बेटा अमेरिका गया और वो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर गया है वाटर मैनेजमेंट। अब सवाल था कि बड़ा दुखी था, उसके दोस्त से कहा कि तुम दुखी क्यों भाई, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारे परदादा जी पूरे टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं देश में, पापा तुम्हारे बीटेक पहले बीटेक खानदान के, तुम तो खुद वाटर मैनेजमेंट पीएचडी, दुखी क्यों हो? उसने कहा दुखी मैं इसलिए हूं कि मैं कौन सा आरओ, कौन सा एक्वागार्ड लगाऊं जब पानी ही नहीं बचा।
जब आपके पास पानी नहीं होगा तो आप करोगे क्या? ये हालत आने वाली है टाइम में बहुत होगी। और आप देखिए इसका रिवर्स अगर आप देखिए डेजर्ट स्टेट कौन है? राजस्थान। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ फोर्ट अगर आप गए हो, भयंकर डेजर्ट है चारों तरफ। इसमें 80 वाटर बॉडीज, जो रेन वाटर आता था 40,000 के सेना के लिए 3 साल का रिजर्व पानी इस महल में होता था। आप सोचिए कितना बढ़िया हमें आइडिया लगा। आप यूपी में बांदा के पास आप चले जाओ, कालिंजर में किला है, वहां आपको मिल जाएगा कैसे पानी इकट्ठा किया जाता था। ये क्या है, कोई बता सकता है स्ट्रक्चर है? घर के लिए तालियां एक बार, बहुत बढ़िया, बगैर कुछ कैप्शन के पहचान दिया है। फतेहपुर सीकरी में ही ये रेड स्टोन की बनी हुई है और यहाँ पर एक सफेद मकराना मार्बल की बाजार बनी है सलीमुद्दीन चिश्ती। अब सवाल है ये यहाँ क्यों बनी है? तो अकबर को कोई बेटा नहीं था, तो किसी ने उनसे कहा कि पहाड़ी पे संत रहते हैं सलीमुद्दीन, आप जाओ नंगे पैर, और अगर उन्होंने दुआ दी तो बेटा होगा। अकबर गया नंगे पैर, तो जब बेटा हुआ तो उसका नाम सलीम रखा उन्हीं के नाम पे बेटे। जब सलीमुद्दीन चिश्ती साहब की डेथ हो गई तो अकबर को बहुत श्रद्धा थी, उसे मजार अपने यहाँ लाके उनकी बना दी। ये व्हाइट मार्बल है, लेकिन इस मार्बल में एक बहुत खास बात छिपी है जो आप नहीं देखोगे। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है, जब मैं गया तो वहां एक गाइड था, तो मैंने पूछा उससे कोई खास बात है? उन्होंने कहा आइए आपको दिखाते हैं। ये जो खंभे हैं ये सब हॉलो है, और यहाँ ऊपर आप देखिए ये बाउंड्री है, जितना रेन वाटर यहाँ बरसता था इन खंभों से नीचे आता था, और एक आध खंभे रोटेट भी होते। मैंने घुमा के देखा अपने आप। ये सारा रेन वाटर जो है शुद्ध, ये जाता था 80 फीट बाई 80 फीट चौड़ा और 80 फीट गहरा। ये वाटर टैंक है जहां ये इकट्ठा होता था। यानी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 500 साल पुराना मॉडल अपने ही प्रदेश में है, लेकिन हम इसको भूल गए। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने खोला, मैंने देखा वाकई 80 फीट गहरा तो पानी भरा हुआ था। तो अकबर की तो सेना थी, हजारों हाथी घोड़े और उनके साथ 100 चित्ते भी अकबर ने पाल रखे थे, तो पानी कहां से आता? देखिए क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, और हम कैसे इसको भूलते गए। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी पुरानी दोस्त है सीजराई को रही है यहाँ पे, ये सेक्टर के अलीगंज में है C60 साइंटिस्ट अपार्टमेंट। तो ये मंत्री को मैंने वाटर का लेक्चर दिखाया था। मैं कॉलोनी का सेक्रेटरी था, तो यहाँ पे क्या था, एक तालाब था। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा तालाब बंद कर देते हैं क्योंकि बच्चे इसमें फिर मच्छर आएंगे, मलेरिया डेंगू होगा, फिर आप चिल्लाओगे हमारे ऊपर। मैंने सोचा ये नेचुरल तालाब में पहले से बना हुआ है, तो मैं लड़ गया। मैंने हाउस इलेक्ट्रिक वालों से बात, सॉरी जो ये ग्राउंड वाटर के लोग थे उससे बात करी, और उन्होंने कहा कि आप इसको हम एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना देते हैं। 1.5 लाख रुपए, मात्र 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ। और ये आप ड्रेनेज देख रहे हैं, चारों दिशा से जितना कॉलोनी का पानी आता था, ये नेचुरल तालाब था, तो इसका स्लोप ही ऐसा था कि सारा पानी बह के आता था। बाहर से भी आता था, तो गेट पे हमने एक बैरियर टाइप बना दिया कि गंदा पानी सड़क का ना आए। अब जितना पानी बरसता था, यहाँ पे हम लोगों ने 4 रिचार्ज वेल बनवाए, 10 फीट गहरे, 4 बाई 4 फीट के, उनमें बोल्डर डाल दिए पत्थर। जितना पानी बरसता था 24 घंटे के अंदर सारा अंदर रिचार्ज। ये कॉलोनी हमारी जो थी, ये पहली कॉलोनी बनी लखनऊ की जिसमें 24 घंटे पानी, किसी का बाल्टी नहीं होती थी, क्योंकि पानी हमेशा आता था। या और जहां पेड़ होते 30% ज्यादा पानी नीचे आता था। और आपने सुना हुआ नीम वगैरह के बारे में, ये नीम के सारे पेड़ हैं, और पीपल के हम लोगों ने लगवाए, और पूरा कितना बढ़िया सिस्टम है। यहाँ कैसे पानी आता है, और कहीं पानी टूटता नहीं तो मच्छर वहां से बनते। और जब ये मैंने दिखाया तो तुरंत मंत्री शाम को आ गए, कई सीनियर IAS ऑफिसर साहब देखने कि 1.5 लाख रुपए में इतना बढ़िया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन सकता है, और जिससे आपका ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से बढ़ जाए कि आपको पानी कोई क्राइसिस ना हो। हमारे यहाँ कोई पानी की क्राइसिस नहीं थी। ये पूरा आप देख रहे हैं। अब आप देखिए कि $38 ट्रिलियन चाहिए 6 महीने के लिए, जितने हमारी धरती पे लोग हैं, तो ये फ्री मिल रही है आज की डेट। कोरोना के टाइम में आपको याद होगा ना, मैंने अभी बताया था 50-50 हजार के सिलेंडर बिके थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पेड़ इसलिए काट देते हैं कि हमने जो अपने फ्लैट में पेंट करा है, जिसके लिए अमिताभ बच्चन टीवी पे आते हैं, वो दिख नहीं रहा, तो कटवा देना, खुश होंगे ना। लोग कहेंगे भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, बोले अरे वो पेंट करवाना, धूल को दीवारों पे टिकने देखो वाला पेंट करा है। ऐसे मैंने अपनी कॉलोनी उदाहरण देखे जहां लोगों ने पेड़ कटवा दिए। तो पेड़ों की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये कार्टून भी बहुत, इससे भी बहुत बड़ा काम किया हमारे यूपी में।
आप कभी जेल रोड पे गए होंगे, वीआईपी रोड पे, बात रात लाइन से पीपल के पेड़ लगे, पूरा पीपल ही पीपल है। हुआ क्या था कि ये कार्टून भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे दे रहा था शासन में, मंत्री जी मेरे बगल में थे, उस समय तक दुबे साहब मिनिस्टर थे भारतीय गवर्नमेंट की समय। तो हुआ क्या, मैंने उनसे कहा कि ये कार्टून बड़ा इंपॉर्टेंट प्लीज पे आप देखिएगा। तो आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले दिवाली हमने मनाई थी, है ना, और दिवाली में राम लक्ष्मण सीता जी वापस आते हैं रावण को मार के, तभी तो हम दिवाली मनाते हैं। और आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब 14 साल जंगल में रहने के बाद राम लक्ष्मण सीता जी आए, तो किसी रामलीला में, किसी रामायण सीरियल में आपने देखा कि रामचंद्र जी कह रहे हो कि आज मेरा बीपी ज्यादा लग रहा है, चेक करवा लूं, या लक्ष्मण ही कह रहे हो कि नहीं अब भैया आपने 13 साल पानी पिलाया है जंगल का, मुझे लगता है किडनी स्टोन हो गया है, आई मस्ट गो फॉर अल्ट्रासाउंड। सीता जी बोलती कि नहीं आप दोनों को मिरर का अथॉरिटीज होगी है, पहले तो ठीक कराऊं। ऐसा नहीं था, कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कोई अपोलो मैक्स नहीं था रामचंद्र जी के जमाने में। तो वो कैसे हेल्दी रहे उसका पूरा जो आंकड़ा है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने निकाला, लेकिन ये किताबों में रह गया। मैंने इसको पूरी दुनिया पहुंचाया। इसमें क्या है कि पंचवटी के ईस्ट डायरेक्शन में पीपल के पेड़ लगे थे। आपको पता है पीपल दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, इसलिए हिंदू धर्म में कोई आदमी पीपल काटता नहीं, क्योंकि हमने धर्म से जोड़ दिया कि ब्रह्म हत्या होगी। तो 24 जब जितना भी होता था मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन सीता जी को मिलती थी। गर्मी तब की होती थी आज की तरह, कब रहती होगी थोड़ा था। तो गर्मी में हवा चलती, नॉर्मल हवा चलती ईस्ट से वेस्ट, गर्मी में चलती वेस्ट टू ईस्ट। तो पश्चिम दिशा में भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा एयर कंडीशनर था बरगद का पेड़। किसी बरगद के पेड़, गर्मी चल रही है, मेरी बात को आप कंफर्म करिएगा, किसी बरगद के पेड़ के नीचे बड़े जाके बैठिए, देखिए कितना ठंडा है, कितना बढ़िया। तो पश्चिम दिशा में बरगद के पेड़ लगे थे। अब आपने देखा होगा अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो कोरोना नहीं होता था, तो उसके लिए आंवला लगा था। तीसरा पेड़ पंचवटी में आंवला था जिसमें 30 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। ये हो गया पेट अगर आपका सही हो। मेरे साथ पीटी उषा नेशनल अवार्ड विनर है, तो एक बार वो किस्सा बता रही थी कि जब वास्को डी गामा के सैनिक आए थे पोर्तुगाल से, तो वो सारे बीमार पड़ गए, उनके पेट खराब हो गए। तो वहां एक केरल का आदिवासी था, उसने कहा कि साहब मैं ठीक कर देता हूं, और उसने सबको जूस पिलाया, वो बेल का जूस था, और उससे वो सारे सही हो गए। यानी अगर आप गर्मी में जरा 1 हफ्ते बेल का जूस पी के देखिए आपका डाइजेशन कितना बढ़िया होगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो बाकी सही होगा सिस्टम। एक और पेड़ था क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड बीमारियों में अशोक बहुत अच्छा होता है, अशोक का पेड़। और अशोक के एक फल वाले जहां अशोक का पेड़ होगा वहां बीपी आपका कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इसकी पत्तियां होती हैं। तो ये 5 पेड़ लगे थे, और यही हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर थे राम लक्ष्मण सीता जी के लिए। अब आजकल के जमाने में तो लोग जानते नहीं पीपल का पेड़ कौन होता है। आप देखो आजकल के कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों को तो कैसे रोज पता वैलेंटाइन डे पे 500 पर मिल जाए, पीपल नहीं पता है, बरगद नहीं पता है। तो यहाँ पर एक टीवी चैनल वाले फोन कर रहे हैं अपने स्टूडियो को, वो कह रहे हैं कि ऐसा वो ओपी टीम भेजो जिससे हम डायरेक्ट टेलीकास्ट करते हैं, और अगर हमने इस आदमी को दिखाया तो हम कहेंगे हम पहले चैनल है जो लाइव इस आदमी को मिला रहे हैं उससे जिसने 25 साल पहले एक असली पीपल का पेड़ देखा था। ये है। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर शासन ने पूरा किया और तुरंत ऑर्डर हुआ पूरे वीआईपी ग्रुप पे, आप देखिएगा। और क्योंकि मैं आईएफएस को भी लेक्चर देता हूँ, आईएएस आईपीएस सबको, तो ईवा शर्मा जी चेक करने लगा फॉरेस्ट्री, तो नैमिषारण्य में उन्होंने बरगद की पूरी लाइन लगवाई, बहुत बढ़िया। तो एक देखिए एक पेड़ से कितना बड़ा हुआ, और ये पूरा श्लोक है कि जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी तने पर हरि विष्णु और शाखाओं में देवादि देव महादेव, तो पेड़ कितना पवित्र होगा। और ये भारत तक का इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिजाइन कहां से दी गई है। और ये पीपल है 5 नाम है इसका। अब देखिए आपने रामायण में चौपाई आती है पीपल पात सरिस मंडोला। आपका मन बहुत चंचल है, और इतना चंचल है कि आप अभी हैं तो 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंच जाते हैं कि आपके वहां कोई रिलेटिव है। तो जो पीपल है इसकी पत्तियां मिनिमम हवा में भी ऐसे से हिलती हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ऐसा जनरेटर बना दिया है जिससे बिजली पैदा होती है, एंड दैट इज इंस्पायर्ड बाय द पीपल लीफ। और सोचिए सारे काम विदेश में हो रहे हैं। ये जो पेड़ है
बरगद का ये वही पेड़ है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। जब आप हरियाणा जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगा 5156 साल पहले, जो शक्ति जिसको बोलते हैं। और इसका जो नाम इंग्लिश में बेल का है वुड एप्पल, कभी आपने ध्यान दिया होगा, ये आंवला है। और जो अशोक में बात कर रहा वो अशोक नहीं जो आपके घर के बाहर लगा होता है, ये सीता अशोक है जो ऐसे फैलता है। और सीता अशोक देखना तो IT कॉलेज में आप अंदर चले जाओ, मेन जो उनकी बिल्डिंग है उसके दाएं बाएं दोनों तरफ ऐसे लगे जिसमें लाल लाल फूल होते हैं। ये मैंने अपने कैमरे से खींचा है वहीं पे IT कॉलेज में, इसको सीता अशोक बोलते हैं। अब आप देखो जो कंसेप्ट था डिस्पोजेबल चीजों का वो कहां से शुरू होता है। मैं एक बॉटनिकल गार्डन गया, वहां पे एक पेड़ लगा था और वो पेड़, इसमें फोटो ली है, उसका नाम है क्रिस्टस फाइकस क्रिस्टाइन। वो जो पेड़ था वो ऐसे बन जाता था कप की तरह, उसका पत्ता जो है वो कप की तरह होता। तो कृष्ण जी मक्खन चुराते थे तो उसी में डाल के रखते थे। तो कृष्ण जी को कह रहे हैं कि so what's now you know that I started the concept of reusable, biodegradable and disposable medical cups and plates। आप देखिए ये सब कितना कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, बरगद की ये पूजा आपने देखी होगी, हमारे यूपी बिहार में होती है। और ऐसा सीन मेरे बचपन में मैंने देखा, मैं अपनी मम्मी के साथ जाता था कमांडो की तरह। हाँ थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और मुझे बता दिया 5 मिनट पहले ताकि मैं वाइंड कर सकूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपने जो पेड़ देखा, इस तरह की पूजा अभी उन जगहों पे होती है जो शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन आजकल कैसे लखनऊ में कैसे बरगद की पूजा होती है। मैं 5 रुपए की टहनी खरीद लाता हूँ अलीगंज से या कहीं से, और टहनी ला के वाले को देता हूँ, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में पूजा कैसे होगी, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में प्रोजेक्टर ऑन कर दिया जाएगा, अनाउंस होगा। लखनऊ की सारी महिलाओं से अनुरोध है कि हमने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया है, आपके सामने साक्षात बरगद है, आप आके यहाँ पर पूजा कर सकती है। इस हिसाब से ये चल रहे हैं। और ये वो वहां जब आपको बताना फाइकस क्रिस्टाइन, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये नेचुरल होता है, पक्का ही ऐसा होता है कि ये होगा। ये फाइकस बनने वाला है जो ऑक्सीजन के लिए बहुत बढ़िया, नासा इस पे काम कर रहा है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और प्यूरिफाई करता है एयर को। आपने देखा होगा लखनऊ में लग रहे हैं। पाकड़ का पेड़ बहुत अच्छा होता है, आप देखिए इनमें सारे ये पेड़ पक्षी भी रहते हैं, घने होते हैं, शेड देते हैं, ये सारे गुण हैं इनमें। और नीम आपने देखा होगा कितनी इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास आपने पेड़ कभी देखो तो काट देते हैं, लेकिन यहाँ नीम के पेड़ को काटा नहीं है। क्यों? नीम कह रहा है कि शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता है कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। तो नीम का पेड़ अपने आप में कंप्लीट हॉस्पिटल होता है। और सोचिए कि इसकी जो खाद बनती है वो सेफेस्ट जो है वो खाद है पूरी दुनिया में, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। जितने भी टी बगान्स हैं वो नीम की इसी उसकी डिबोली की खाद इस्तेमाल करते हैं, तभी आपकी चाय बाहर एक्सपोर्ट होती है। अब आपको दिखाते हैं नीम की इंपॉर्टेंस क्या है। आप कोणार्क टेम्पल अगर उड़ीसा में हो तो वहां पर एक मूर्ति है, और इस मूर्ति में आप देखिए 13वीं शताब्दी में ये बना था मंदिर। तब कोई एंटीबायोटिक्स फूड डीलर नहीं थे, लेकिन डिलीवरी तब भी महिलाओं को होती थी, तो पोस्ट डिलीवरी बॉडी कैसे डिसइंफेक्ट की जाती थी। यहाँ क्या है, गौर से देखिएगा, इस महिला के पैरों के बीच में एक बर्तन है, इस बर्तन में नीम की पत्तियां हैं, जिनको जब जलाते थे धुएं से पूरी बॉडी डिसइंफेक्ट हो जाती थी। कितनी बढ़िया मेडिकल साइंस है, लेकिन आज कितने लोगों को ये पता है। आपने देखा होगा जब गांव में किसी को चिकन पॉक्स होती थी, नीम की पत्ती ला के देते थे, उसकी पत्ती से नहलाते थे, तो कितना इंपॉर्टेंट था वो। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, आप देखिए कि आबादी इतनी है और कितने टूथपेस्ट इस्तेमाल होते हैं। टूथब्रश आई 29.4 बिलियन टूथब्रश ईच ईयर, और उसमें सब में क्या है, प्लास्टिक है। मैं अमेरिका के एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा था, एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हम इंडियंस की आदत होती है जहाँ भीड़ होती जरूर पूछ जाते हैं देखिए क्या होता है। मैं गया, पता लगा एक अमेरिकन लेक्चर दे रहा था, I have got a toothbrush for you with built-in toothpaste and built-in tongue cleaner। गौर से सुनिए मैंने क्या कहा, I have got a toothbrush with built-in toothpaste and built-in tongue cleaner। लोग खरीद रहे थे, भीड़ लगी थी, वो क्या था, नीम की तंतु दिख रही थी। आज हम अगर नीम की तंतु खरीदनी हो तो चारों दिशाओं में देखिए कोई
अपने ऑफिस में कोई आ तो नहीं रहा, तो ड्यूटी तो नहीं देख लेगी यार इतनी बड़ी सीनियर पोस्ट पे है, लेकिन आज पता लगा है आप नहीं ध्यान दिया, निकल दत्तू खरीद लेते हैं, मतलब ये हालत हो गई है। लेकिन आप सोचो कि $10 में 6 तत्व जो भारत से इंपोर्ट करके आई है हमारे पास, $10 ₹90 में 6 तत्व यहाँ पे फ्री के अवेलेबल है, तब भी हम। और आपने ध्यान दिया होगा तंबाकू पहले भी खाते थे हमारे दादा परदादा लोग, तब ऊरल कैंसर ना के बराबर होता था। क्यों? हर आदमी नीम के तत्व इस्तेमाल करता था, और ऊरल कैंसर और कई बॉडी कैंसर के लिए नीम इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आप सोचो कि कूलर, एक बार क्या हुआ कि एक राजा को लड़की नहीं थी, तो उसे सारे पंडितों को बुलाया, कहा कि मुझे बड़ा दुख होगा, बगैर कन्यादान के मर जाऊं, तो मैं क्या करूं? तो 100 जो पंडित थे उन्होंने कहा कि आप जो है कूलर के 100 पेड़ लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई नीम पीपल सब तो सुना था, कूलर का क्या सेंस है, ये तो ना पंचवटी का है ना कुछ है। तो उन्होंने बताया कि साहब इसमें एक कूलर के फल को आप खोलिएगा, उसमें हजारों आपको छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे, यानी ये पेड़ जो है इसका कितनी चिड़ियों को, लाखों करोड़ों को भोजन देता है पर डे, इसलिए आप इसको लगाइएगा। एक और खास बात है, आपने देखा होगा कि आजकल कोई बिल्डिंग बनती तो हरी एक शीट लगा दी जाती है, क्योंकि 10 बार। लेकिन कभी आप गौर से देखिए जो बरगद के पेड़ हैं, जामुन के हैं और महुआ के हैं, इनकी सरफेस इतनी चिकनी होती है कि नो डस्ट पार्टिकल स्टे अंदर है। तो ये जो जहां पेड़ है वहां वो सारे पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, पोल्यूशन कम होगा। ये आप देखिए कितना बढ़िया नेचर एंड कंडीशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में, धूप भी नहीं आ रही है, पूरा रास्ता है, कंडीशन है बढ़िया, हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? अब गर्मी के सीजन में अक्सर आपने देखा होगा बिजली विभाग वाले एक लेके चलते हैं सीढ़ी, पेड़ों को बेरहमी से काटते हुए चले जाते हैं, सब टच कर रहा है तार से। अभी ये बैंगलोर में क्या किया, अब तो लखनऊ में भी शुरू कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग कर दी, पेड़ जितना चाहे ऊपर जाए, काटा नहीं जाएगा। एक और चीज बड़ी तबाही की और हम इसको जान ही नहीं पाए, जब आज से 1950s में हमने गेहूं इंपोर्ट किया था कनाडा से, उसी के साथ एक ये आ गया था बीज, और ये पूरे देश में फैल गया पार्थिनियम। इसी खास बात क्या है, अगर आपको इसको छू लेंगे तो इचिंग करता है, इसकी जब फ्लावरिंग होती है आपको अस्थमा हो जाता है, ब्रीदिंग ट्रबल बहुत तेज होती है, और ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसलिए फैल गया। इसको बहुत कम पानी चाहिए, कोई जानवर इसको खाता नहीं है, तो ये सेव करा गया और फैल गया, हम जान ही नहीं पाए। बसंतपुर दिल्ली में एक जगह है, बड़ी वीआईपी एरिया, कहीं बेसी है, वहां पर एक बार पूरे बसंतपुर में लोगों को अस्थमा की ट्रबल शुरू हुई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डॉक्टरों की बनाई किसी को समझ नहीं आ रहा था। वहां एक कोई मेरे जैसा आदमी पहुंचा हुआ, उसने कहा पूरे बसंतपुर में भरा, इसको काट के आप निकलवा दीजिए, प्रॉब्लम अपने आप। तो ये है, और आप देखिए यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कौन है, मैं कहूंगा नहीं। उन्होंने देखा, कहेंगे ये पेड़ बहुत बढ़िया है, पर जब देखो हमेशा हरा रहता है, सफेद फूल रहते हैं, अब ये प्री प्लांटेशन हो, यही पेड़ हम पूरे प्रदेश में लगवा देंगे। तो एक मैं आपको और दिखाता हूँ आगे, ये पेड़ क्या आपने देखा है नहीं, पूरे लखनऊ में भरा है, और ये शासन ने लगाया। गलती कई बार क्या होता है कि इसने रेकमेंड किया, इसकी खास बात क्या है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सब पानी है, एस्टोनिया बोलते हैं, और कोई जानवर नहीं खाता, पानी कम से कम में भी सर्वाइव कर जाता है। मेरे घर के सामने एडीए ने 5 पेड़ लगा रखे हैं। दिक्कत क्या है, फ्लावरिंग होती है रात में, तो मुझे 1 महीने तक ड्राई कफ आता है, आपको भी आता होगा, लेकिन आपको पता नहीं कल्प्रिट है कौन, तो मैंने इसको बैन करा, शासन से कह के इसको लगाना बंद करिए, ये बहुत खतरनाक पेड़ है। और इस तरह से आप देखिए क्लोजअप है, आप देखिएगा आपके आसपास सैकड़ों हजारों पेड़ मिल जाएंगे, यूपी भरा है, जयपुर तक पहुंच गया है, और ये इतना दुखी है इसका। और सोचिए इसमें एक चिड़िया घोंसला नहीं बनाती, एक चिड़िया, कोई कीड़ा इस पर नहीं बैठता है, जहां इसका सेट इतना टॉक्सिक है कि जहां उसे टच होगा वो कीड़ा मर जाएगा। ऐसे पेड़ हमने लगा दिए। तो कई बार क्या होता है, मैंने एक बार प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर अफवार से पूछा, तो उन्होंने माना कि भाई हमको रेकमेंड किया गया, हमने देखा बहुत बढ़िया है, तब तक ये बात हम लोगों को पता ही नहीं थी कि ये भी इसके साइड इफेक्ट है। तो रावण कह रहा है कि आप हमको और साथ दशहरे में जलाते हो, उससे अच्छा लखनऊ के सारे स्टूडियो सब पार्टी के पेड़ काट के जला दो, तो ज्यादा लखनऊ अच्छा हो जाएगा। और ऑक्सीजन पार्डर दुनिया, अभी मैं पिछले महीने इजिप्ट जा रहा था, तो T3 एयरपोर्ट का ये पार्टनर है, ऑक्सीजन बार 15 मिनट 1,500 रुपए चार्ज था।
लड़की पूछ रही सर व्हाट फ्लेवर डू यू, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, उसी फ्लेवर में आपको ऑक्सीजन दे दी जाए। T3 में दाहिने हाथ जब आप जाएंगे इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए तो ये मैंने अपने कैमरे से फोटो खींची और ये जब पहले दिल्ली में खुले थे कनाट प्लेस में दबाया था और उस समय जो था सस्ता था 2299 रुपए था, आज वो 1500 पहुंच गया। और ये देखिए यहाँ पे बिजली की विशाखापट्टनम का सीन है, ये सारे इलेक्ट्रिकल वायर अंडरग्राउंड है यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, मैं आपको उदाहरण दिखाना चाहता हूँ कि अफरोज शाह है हमारे देश में, वर्सोवा बीच में मोहम्मद में रहते हैं, पूरा बीच बना था भरा गंदगी से। इस अकेले आदमी ने पूरी मेहनत करी, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को जब बुलाया अपने प्रोग्राम में कौन बने करोड़पति, तो बोलेगा तब आऊंगा जब आप आके मेरे साथ सफाई करेंगे। और अमिताभ बच्चन हाँ, तो ये इसने पूरा वर्सोवा बीच पे कर दिया है। ये मेरे दोस्त है, मेरे साथ इंटरनेशनल अवार्डी है अमेरिका में, वहाँ के आर्मी के अफसर है। प्यूर्टो रिको में इन्होंने पूरा बीच जो है उस देश के साफ करा दी है, जिससे पूरी से कई गुना बढ़ गया था। आपने घड़े का इस्तेमाल तो आजकल आप करते होंगे, है ना। घड़ा एक इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे कुम्हार को पता है, बीटेक एमटेक पीएचडी कोई डिग्री नहीं, लेकिन वो जो घड़ा बनाता है वो ठंडा पानी देता है। एक विदेशी आया, उसने पानी पिया, बहुत एक तरह से ठंडा बड़ा सुंदर सा। उसने कहा ऐसा है कि मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, तुम मुझे क्लोजअप देना, तुम दिखाओ इसमें तुमने कंप्रेसर, थर्मोस्टेट और रेगुलेटर कहाँ लगा रखा है। अब आप देखिए दुनिया का सबसे सस्ता फ्रिज मैं आपको दिखा रहा हूँ, कास्ट 100 रुपए। 2 मिट्टी के वैसे बर्तन खड़े जैसे, इन दोनों के बीच में बालू भर दी जाती है और पानी डाल दिया जाता है, इवेपोरेशन होता है। तो 1 हफ्ते अफ्रीका में आप अपनी सब्जियां ऐसे रख सकते हैं बिल्कुल से। ये आपने देखा होगा जो तरोई है उसके जो अंदर का होता है, लेडीज रखती है पैरों को साफ करने के लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो यहाँ स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर का। तो यहाँ पे एक लेडी है पैराग्वे, मेरी दोस्त है, तो उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को इसको मिला के शीट बना दी और ये शीट हल्की वाटरप्रूफ बहुत बढ़िया है। ये देखिए आपके सामने, एक्स्ट्रा जाकर कहीं चले जाइए, कॉफी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक, गन्ने का रस, क्या होगा एक एक्स्ट्रा डाल के देगा। आप सोचिए एक्स्ट्रा की जो खपत है बिलियंस में दे आर नॉट रिसाइकिल्ड। ये अल्टीमेटली कहां पहुंचे समुद्र में, तो तबाही आप सोच सकते हैं जब अरबों एक्स्ट्रा पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर एक आदमी मैं आपको दिखाता हूँ, इनका नाम है ट्रनलिथियन। इन्होंने एक घास देखी और ये फॉलो होती है एक्स्ट्रा की तरह, और इस तरह से देखिए उन्होंने उसको काट के नेचुरल एक्स्ट्रा तैयार कर दिए, जो आप पीने के बाद देख लीजिए वो नेचुरली डिग्रेड हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया। मैं आगे ये सीन भी आप देख लीजिए, बस 5 मिनट में आपका हल हुआ। ये महाबलीपुरम जब गए थे प्रधानमंत्री को बीच ले करी एक सिंबॉलिक गेस्चर कि हम बीचों को अपने साफ रखें। मैं 5 मिनट में उन लोगों के साथ मिलना चाहूंगा जो विलक्षण हस्ती है दुनिया की, और ये भूटान की किंग। आपको पता है भूटान एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है, बहुत क्लीन है, बहुत बढ़िया है। जब इनके बेटा पैदा हुआ वहां के राजा को, तो उन्होंने क्या किया, केक नहीं काटा, मोमबत्ती नहीं बुझाई, बल्कि 1,08,000 पेड़ लगाए बच्चे की खुशी। आप सोचो जब राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा फॉलो करेगी। भूटान आप जाके देखिएगा, बहुत सुंदर हरा भरा देश है। ये महिला प्रति कारण। और आप अगर कर्नाटका में जाएंगे तो कर्नाटका में एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में मुद्दुमलाई फॉरेस्ट है। वहां पे 600 गांव हैं, उन गांवों में लोग रहते हैं गाय भैंस के साथ, तो अक्सर टाइगर वहां मार देते हैं, तो गांव वाले टाइगर्स को मार देते थे। इस लेडी ने कहा कि आपका जितना नुकसान होगा मैं दूंगी, आप टाइगर को मरवाइए, हमारा नेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से क्या हुआ कि 14,000 टाइगर्स जिंदगी इस लेडी ने बचाई। आई थिंक दीस पीपल विल इंस्पायर यू। नीम कॉरिडोर आपने देखा होगा, ये सुमेरपुर से जवाई बांध के 8 किलोमीटर का रास्ता, पूरा ये अंग्रेजों ने लगाया था नीम के पेड़, पूरा जिससे बिल्कुल एकदम बढ़िया नहीं था। एक साथ ये भोपाल का एक परिवार था, इनकी शादी हुई तो उन्होंने शादी में कार्ड नहीं दिया, गमलों में पेड़ रख के 400 गमलों में सबको भिजवा दिया कि शादी है आप आइएगा और ये पेड़ हमारी तरफ से आप लगा दीजिए। हमारे यहाँ राजस्थान में एक गाँव है पिपलांतरी, डेजर्ट होता था, आज बहुत हरा भरा बहुत बढ़िया है, वहां समुद्र तालाब वगैरह सब बन गए हैं। यहाँ क्या है, अगर एक लड़की पैदा होगी तो परिवार जो है वो 111 पेड़ लगाता है ताकि डेजर्ट हरा भरा रहे। कितनी बढ़िया पता है।
जहाँ एक तरफ हम लड़की के होने पे कितना परेशान होते थे, वहाँ एक बेटी का होना सेलिब्रेशन है। इस महिला की कहानी बहुत आपको इंस्पायर करेगी। कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, एक कर्नाटका में रहती थी, पर कर्नाटका आपको पता है बैंगलोर छोड़ के वेरी हॉट ट्रॉपिकल है कर्नाटका, बहुत गर्म है। तो वहां पर एक रास्ते में 4 किलोमीटर जाती थी आती थी और पूरे रास्ते में कुछ नहीं था, आग निकलती थी। इन्होंने रामायण पढ़ी थी, इनको पता था कि जो बरगद के पेड़ है बहुत ठंडा करते हैं, इसलिए इन्हें लगाना शुरू किया और थोड़े दिन में पूरा 4 किलोमीटर का रास्ता इतना बढ़िया ठंडा हरा भरा हो गया। इनकी कहानी शासन तक पहुंची, उम्र 104 साल। जब शासन तक पहुंची और इनका नाम साल बढ़ता था पक्का और पूरा रास्ता हो गया, 2019 में इनको पद्मश्री दी। जब पद्मश्री दी गई तो 104 साल की उम्र थी। आप इनके जरा पैरों को देखिए, कोई चप्पल नहीं है। और कहा था, इनसे कहा गया था कि राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल है, इनके नाम का बेयरफुट है, अगर नहीं है हम आपको राष्ट्रपति भवन कपड़े देगा, ड्रेस देगा, चप्पल जूते देगा। इन्होंने कहा कि मुझे पद्मश्री नहीं चाहिए, मुझे क्या कहते हैं पद्मश्री में जब पूरी जिंदगी ऐसा रही हूँ तो इनका सम्मान किया गया। और एक और प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति का, आप राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो राष्ट्रपति खुद नहीं सर झुकाते, आपको ऐसे करना पड़ेगा, राष्ट्रपति ऐसे करते नमस्ते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए राष्ट्रपति उम्र कम थी, उनका भी सर झुक गया। एक बार इस महिला के लिए तालियां। 109 साल में इनके घर हो गए, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये बताती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं बड़ा काम, चाहे हमारे पास डिग्री हो चाहे ना हो, तो चाहे आपको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ABCD पता ना हो, बट वी कैन डू एंड वी कैन मेक इट अचीव। ये एक मजदूर हैं, ये जोरहाट है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, अगर आप गए होंगे आसाम, ब्रह्मपुत्र बहुत चौड़ी नदी है, उसके किनारे ये रहते थे। और यहाँ क्या था, ये पूरा इस तरह का। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, बालू आ गई और उस बालू में सांप आ गए 10-12, और सांप ये पक्का था कि थोड़े दिन बाद मर गए, क्योंकि बालू में जितना इतनी गर्म बालू थी। तो इन्होंने पूछा अपने बड़ों से, तो उन्होंने कहा पेड़ होता तो पेड़ ठंडा होता है, सांप होता। और इस आदमी ने, अनपढ़ मजदूर ने 1360 एकड़ जंगल अकेले लगा दिया। और ये जंगल जहां ऐसा था, अब इस जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर और राइनो जैसी गैंडे घूमते हैं। और ये जब कहानी पता लगी डॉक्टर कलाम को, तो इनका नाम है जादू बुलाई पाए, और जिसके इन्होंने क्या किया कि इनके नाम पे ही नाम रख दिया फॉरेस्ट का। आगे नेक्स्ट तो इनको भी जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। एक बार ये स्टार्ट कर दीजिएगा, 2-3 मिनट आपके बहुत बस पूरा फटाक से। और इनसे जब मैं मिला, लखनऊ आए थे जादव बुलाई पाए, तो मैंने कहा आपको कैसा लगा सब करके। तो बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं साहब, हम तो उनका चाह मजदूर है, मुझे तो नहीं लगता कोई मैंने बहुत बड़ा काम किया है। आप लोग तो पढ़े लिखे, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप देखिए कितना बड़ा वो था। ये नेक्स्ट राणा राम बिश्नोई साहब ने 70 साल की उम्र, और इन्होंने क्या किया कि राजस्थान में 27,000 पेड़ अकेले लगा कर दे और आधा किलोमीटर दूर से पानी लाते थे सींचने के लिए। नेक्स्ट, तो ये पेड़ इनसे कह रहे हैं पधारो राणा राम साहब, माय नेक्स्ट जनरेशन विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू। चलिए आगे नेक्स्ट। ये मेरा घर है, तो मैं आपको सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मेरा अपना घर भी बहुत हरा भरा है। घर के बाहर एक पेड़ है, वो कहीं से मुझे ऐसे ही गिफ्ट मिला था जैसे आज मिले हैं। वो पेड़ मैंने लगा दिया, वो इतना बड़ा हो गया है 40 फीट का कि मेरे इसमें AC लगा तो है, लेकिन वो AC भी चलता नहीं क्योंकि घर इतना बढ़िया ठंडा है। नेक्स्ट, ये पेड़, ये 5 साल पुराना फोटो है, ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया। सोचिए एक छोटा पेड़ कितना बढ़िया काम कर सकता है। नेक्स्ट, ये हरियाली आप देख रहे हैं उसी पेड़ की, ये भी 3 साल पहले की और एरिया कवर कर लिया है। नेक्स्ट, और आपने देखा होगा कि ये पांडा जो है ये एक सिंबल बन गया है, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो आज हमारा नारा क्या है, सेव पांडा एंडेंजर्ड स्पीशीज, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। लेकिन आने वाले दिन में मेरा फोटो या आप अपना फोटो लगा दीजिएगा, और प्रायोरिटी होगी सेव मैन एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि आपको ताजुब होगा हम आपकी जिंदगी कितनी है। अभी मैं अफ्रीका गया था, जोहानिसबर्ग,
वहां उस लेडी का मैंने स्केलेटन देखा जिसने सारी दुनिया के लोग उन्हीं के बेटे हैं। वो 32 लाख साल पुराना, यानी हम 32 लाख साल से इस धरती पे हैं। और 5 फीट का स्केलेटन देखा 32 लाख साल पुराना, और एक कछुआ 2 करोड़ साल से हमारी धरती पे है। एक क्रोकोडाइल 2 करोड़ साल से हमारी धरती पे कौन सीनियर हुआ, हम हुए या एक कछुआ हुआ या एक क्रोकोडाइल हुआ? तो आप सोचिए कि ये पोलर बियर की मदर अपने बच्चे से जो कह रही है, बड़ा टचिंग कह रही, लुक एट एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिनको देख लो आने वाले कुछ साल में एंडेंजर्ड है, खत्म हो जाएंगे बच्चे के लिए, लेकिन शायद ये तब भी जिंदा रहेंगे। तो ये हमें सोचना हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट और ये अंतिम स्लाइड है। यहाँ पर आप इमेजिन करो कि आखिरी आदमी धरती का मरेगा, आखिरी, तो 4 आदमी तो होंगे नहीं कंधा देने के लिए, क्योंकि आखिरी आदमी होगा तो उसको कंधा कौन देगा, ये जो करोड़ों साल से धरती पे। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं और बात हाथी कह रहा है, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट ही इज द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ विद 10G मोबाइल वगैरह वगैरह वगैरह, devoted his entire life in conserving ancient buildings, palaces, forts, painting, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनको भी प्रिजर्व किया जाए, but we are sorry that we cannot do that, being ignorant and how to do it. So next cremate it with full respect and honor. हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो आप सोचिए ये कहीं से नेक्स्ट आपको हिला के रखेगा। नेक्स्ट तो कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि किया क्या जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये 4-5 घंटे का लेक्चर है, तो मैंने आपको एक झलक दी नेक्स्ट लास्ट में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। और मैं जब कहीं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ वहाँ पेड़ लगा के आऊँ। ये पीपल का पेड़ है इंडियन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट में। चीफ के साथ मैंने कहा कि कम से कम एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए, तो छोटा सा लगाया गया। अब ये बहुत विशाल पेड़ बन गया, हर साल इसकी फोटो मेरे पास आती है। तो आप कोई फंक्शन करें जब भी यहाँ, तो पेड़ भी कहीं ना कहीं लगवाएं। और आप एक बात सोचिए, क्या मेरी चीजों का दुनिया फायदा उठाती है? क्या यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन फाइनेंस के साथ अवेयरनेस ही क्रिएट कर सकता है गवर्नमेंट? इसमें पूरे लेक्चर में आपको शायद ही कोई बात जो समझ में ना आई, अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मुझे। तो ये साइंटिफिक एक बड़ा पावरफुल इवेंट कन्वे टू द कॉमन मैन। स्कूल के बच्चों से लेके मैं अमेरिका में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आर्मी, एयरफोर्स, सबको मैं लेक्चर देता हूँ। खाली फर्क क्या होता है, लेवल गोज अप एंड डाउन, कि क्या बोलना है और भाषा में। अमेरिका में आप मुझे सुनोगे तो आप 2 घंटे सोचोगे कि आप वही है जो लखनऊ में बोल रहे थे, मेरी अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश होगी। क्यों? आपको अडॉप्ट करना है, तभी आप एक्सेप्टेड होंगे कहीं। तो आई थिंक यू ऑल द बेस्ट। आप इतने अच्छे डिपार्टमेंट में हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत आज हमें अपने एनवायरनमेंट को सही करने के लिए है। एंड आई थिंक ईच वन ऑफ यू इज अ रियल हीरो। आप बहुत बढ़िया करिए। मैं तो उससे नहीं जुड़ा था, लेकिन मुझे दिल से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो बहुत सारे घटनाएं हुई, और तमाम और साइंटिस्टों से मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि कैसे लखनऊ को चेंज लाए, कैसे लखनऊ को बदला उन्होंने, और कैसे मतलब मेयर के घर पे बुलडोजर चलना आसान नहीं था। नेक्स्ट इवेंट मेयर का पूरा मंदिर बाहर आपने देखा होगा, उसमें एक एससी राय साहब रहना थे। 20-20 फीट एनक्रोचमेंट उन लोगों ने कर रखा था जिनके पास आलीशान कोठियां हैं। एक छोटे से आदमी की झोपड़ी आप उठाड़ देते हो, लेकिन जो मंदिर मार्ग पे एनक्रोचमेंट था, तो मैंने खाली मंत्री जी को सरल भाषा में 4 स्लाइड से समझा दिया था एनक्रोचमेंट है क्या, इसके परिणाम क्या होंगे। मंत्री जी के दिमाग में सीधे घुसा, अगले दिन बुलडोजर उनके घर पे था, पूरा मंदिर मार तोड़ा गया था। अगर आपको ध्यान हो, कई साल पुरानी कहानी है। तो आई थिंक थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपने मुझे इतना समय दिया, और पूरा लेक्चर मुझे अगर आपने सुना है तो इंतजार करना कि बेटा की टोपी तो वहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा। But I think she waited for me. Thank you so much. Thank you so much, sir. And we now open the house for questions. अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो सर से पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है सर ने जैसा कहा कि इतना अच्छा था, सब कुछ इतने अच्छे से समझ आ गया कि शायद पूछने के लिए कुछ नहीं रह गया। मैं प्रवीण सर से रिक्वेस्ट करूंगी to give the vote of thanks. थैंक यू प्रदीप सर। पूरे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आपने अपने
प्रेजेंटेशन में या लेक्चर में या इंफॉर्मेटिव सेशन में हम लोगों को ये बताया कि वी आर ह्यूमन वर्ल्ड वाइड। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपने जिस तरीके से सेंसिटिविटी हम लोगों के बीच में आज पैदा की, सेंसिटाइजेशन किया, नॉलेज सबके पास है पर सेंसिटिव होना जरूरी है। और उस सेंसिटिविटी को कैसे हमारे एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में भी टेक्नोलॉजी को लोग जो अवेलेबल नॉलेज थी और इंफ्रा था उसके बेसिस पे नेचुरली यूज करते थे, कैसे आज हमने कॉपी करके कुछ चीजों को वर्स्ट किया। अदर कंट्रीज ने कैसे अपने नेचर को प्रिजर्व करके और प्लांटेशन कवर से लेकर के अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को अपने टेम्परेचर और अपनी एनर्जी सेविंग्स के लिए यूज करके। सो वी ऑल शुड थिंक वाइड। आपसे हमें ये मैसेज मिला और कैसे हम एक डिपार्टमेंट की तरह, एक स्टेचुरी बॉडी की तरह अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करते हैं, मगर उसके साथ साथ अगर इस सेंसिटिविटी से अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस को रेगुलेटरी करते रहे तो आशा है कि हम प्रदेश और देश को एक नई दिशा देने में सहयोग भी करेंगे। एंड देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट एंड वी विल ट्राई टू बी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बट इससे पहले कि हम आज की सभा को समाप्त करें, मैं रामगोपाल सर से रिक्वेस्ट करूंगी, वो एक कविता सुनाना चाहते हैं सर। आज के कार्यक्रम में प्रदीप श्रीवास्तव जी ने जो बहुत हम लोगों को ज्ञान दिया, इसमें सभी पोल्यूशन आ गए, एयर वाटर नॉइज सब आ गए। और इसी सब्जेक्ट पे जो आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, 40-47 डिग्री हो टेम्परेचर हो गया है, तो उसी पे मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है। उसका शीर्षक है तपती धरती की पुकार। तपती धरती रो रही, आसमान भी खो रहा, धुएं की चादर ओढ़कर सूरज जैसे सो रहा। नदियां सूखी, जंगल रूठे, पक्षी घर को ढूंढते, मानव की इस दौड़ में सपने भी अब टूटते। बर्फ के पर्वत पिघल रहे, समंदर बढ़ता जाता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़कर हर जीवन घबराता है। लोभ में अंधा इंसान, लोभ में अंधा इंसान पेड़ों को काटता रहा, अपनी ही इस भूल से जीवन को बांटता रहा। अभी वक्त है समझ जाओ, धरती को फिर से हरा बनाओ, एक एक पेड़ लगाकर भविष्य को सुरक्षित बनाओ। प्रकृति माँ का संदेश है ये, इसे दिल से अपनाओ, वरना ये तपती धरती सब कुछ साथ बहा ले जाएगी। जय हिंद। थैंक यू सर। और इसी के साथ आज के सत्र की समाप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आकर इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।